ड्रामा के स्टार्ट में हम एक पार्टी सीन देखते हैं जहां बहुत से लोग इकट्ठा हुए होते हैं। एक सीईओ मिस्टर चांग भी अपनी वाइफ के साथ आते हैं। अब हम मेल लीड शिंग की को देखते हैं। उसका असिस्टेंट उसे एक लड़की के बारे में बताता है। कंपनी की डायरेक्टर मिन होई भी आ रही है। मिन होई का नाम सुनते ही शिंग की एक पल के लिए फ्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हम फीमेल लीड मिन होई को देखते हैं जो पार्टी में एंटर करती है। वो मिस्टर चांग के पास जाती है और कहती है, अरे आप भी आए, चलिए साथ में ड्रिंक करते हैं। शिंग की भी मिन होई को नोटिस कर लेता है। हालांकि मिस्टर चैंग मिन होई को जाने नहीं देता और पूछता है, इतनी जल्दी में क्यों? वो जवाब देती है, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? जिस पर वो कहता है, 5 साल पहले तुमने मुझे एम्बैरस किया था, अब मुझसे माफी मांगो। मिन होई किसी वजह से उसके साथ नाइसली बिहेव करती है और उसकी गोद में बैठ जाती है, जिससे सब हैरान रह जाते हैं। तभी मिस्टर चैंग की वाइफ जानबूझकर मिन होई पर ड्रिंक गिरा देती है। मिन होई माफी मांगती है, लेकिन मिस्टर चैंग की वाइफ उसे डांटना शुरू कर देती है और अपनी बची हुई ड्रिंक भी मिन होई पर डाल देती है। इस पॉइंट पर सीएन क्वी बीच में आता है और उसे बचाता है। एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें पता चलता है कि सीएन क्वी और मिन होई कभी रिलेशनशिप में थे। मिस्टर चैंग ताना मारते हुए कहता है, तो तुम कंपनी के नए सीईओ हो? शिंग की इस बात को कंफर्म करता है और फिर मिन होई को बाहर ले जाता है। वहां पहुंचकर वो उसका हाथ छोड़ देता है और उसके माथे से एक निशान पोंछने लगता है। वो पूछती है, क्या तुम सच में शिंग की हो? वो जवाब देता है, हाँ। वो फिर पूछती है, क्या तुम अब पूरी तरह से ठीक हो? वो कहता है, हाँ, मैं 5 साल पहले ही रिकवर हो गया था, लेकिन मैं वो कभी नहीं भूल सकता जो तुमने मेरे साथ किया। वो आगे कहता है, आज भी तुम पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो, तुमने मेरे साथ भी यही किया था। मिन होई जवाब देती है, 5 साल हो गए हैं, हमें पास्ट को भूल जाना चाहिए। शिंग की चला जाता है। मिन होई मिस्टर चैंग को कॉल करती है और कहती है, मैंने आपका काम कर दिया है, अब आपको अपना वादा पूरा करना होगा। अगले सीन में मिन होई अपने बेटे क्वान से मिलने जाती है जो हॉस्पिटल में भर्ती है। क्वान सोने का नाटक करता है, लेकिन मिन होई समझ जाती है कि वो सो नहीं रहा है। क्वान को सुलाने के बाद मिन होई ताजी हवा के लिए बाहर निकलती है और डॉक्टर जो से मिलती है और उसे बताती है, मैंने मिस्टर चैंग डैड को क्वान की सर्जरी के लिए मना लिया है। इस पॉइंट पर यह क्लियर हो जाता है कि मिन होई ने पार्टी में जो कुछ भी किया वो सब अपने बेटे के लिए किया था। अगले सीन में सीएन क्वी चेकअप के लिए हॉस्पिटल आता है। जब वो टॉयलेट जाता है तो वहां उसे क्वान मिलता है और उनके एक्शंस भी काफी सिमिलर होते हैं। इसी बीच मिन होई भी क्वान को ढूंढ रही होती है, लेकिन शिंग की को देखकर छिप जाती है। नर्सेज एक पेशेंट को स्ट्रेचर पर लाती हैं और क्योंकि शिंग की अपने फोन पर बिजी होता है, स्ट्रेचर लगभग उससे टकराने ही वाला होता है। मिन होई जल्दी से उसे खींचकर एक कॉर्नर में कर देती है। शिंग की ताना मारते हुए कहता है, तुम इतनी काइंड पर्सन तो नहीं हो, तो केयर करने का नाटक क्यों कर रही हो? मिन होई पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारी इलनेस अभी तक ठीक नहीं हुई? वो जवाब देता है, तुम मेरी केयर करने का बहुत अच्छा नाटक करती हो, अगर मुझे पता होता कि तुम यहाँ होगी तो मैं कभी नहीं आता। फिर वो चला जाता है। अगले सीन में सिंक्वी का असिस्टेंट उसे इन्फॉर्म करता है, हमारा नया प्रोजेक्ट मिन होई की कंपनी का है। सिंकी तुरंत उसे कैंसिल करने का ऑर्डर देता है। बाद में मिन होई और उसकी फ्रेंड काओ मू को प्रोजेक्ट कैंसिलेशन के बारे में पता चलता है। काओ मू मिन होई को इन्वेस्टिगेट करने की सलाह देती है कि इसे किसने कैंसिल किया। मिन होई कंपनी जाती है और उसे पता चलता है कि सिंग क्वी ही सीईओ है। जब वो उसे हाथ मिलाने की कोशिश करती है तो वो अपना हाथ पीछे खींच लेता है और कहता है, चैंग को नहीं फंसा सकी तो यहाँ चली आई। मिन होई अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करती है, लेकिन सिंग क्वी उसे इग्नोर कर देता है और चला जाता है। अगले दिन मिन होई फिर से सिंग क्वी से मिलने जाती है, लेकिन उसे मिलने की परमिशन नहीं दी जाती। उसी दिन सिंग क्वी प्रेसिडेंट द्वारा अरेंज की गई एक डेट पर जाता है। हालांकि वो लड़की की बातों से बोर हो जाता है। तभी मिन होई वहां आती है और उसकी गर्लफ्रेंड होने का नाटक करती है। वो उसके कान में फुसफुसाती है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, जिस पर सिंग क्वी अग्री हो जाता है। वो लड़की पूछती है, ये कौन है? सिंग क्वी जवाब देता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। लड़की फिर पूछती है, अगर ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो तुम मेरे साथ ब्लाइंड डेट पर क्यों आए? सिंग क्वी जवाब देता है, अगर तुम मिन होई से बेहतर होती तो मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लड़की गुस्सा होकर चली जाती है। मिन होई फिर कहती है, मैंने तुम्हारी हेल्प की, मुझे ट्रस्ट है कि तुम अपनी बात से पीछे नहीं हटोगे। सिंग क्वी जवाब देता है, मैं आज फ्री नहीं हूँ, किसी और दिन आना, और चला जाता है। अगले सीन में मिन होई क्वान से कह रही है, तुम्हारी सर्जरी 2 दिन में है, इसलिए डरना मत। क्वान जवाब देता है, डैडी जो कहते हैं कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ, लेकिन अभी के लिए मुझे एक गिफ्ट चाहिए। मिन होई पूछती है, क्या गिफ्ट? वो कहता है, मुझे बस तुम्हारे जैसा एक डैडी चाहिए। मिन होई जवाब देती है, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? तुम्हारी बात से मुझे दुख हुआ। फिर वो क्वान को सुला देती है। अगले सीन में सिंग क्वी अपनी रिपोर्ट्स का वेट करते हुए हॉस्पिटल में है। तभी क्वान आता है और पूछता है, क्या आप मैरिड हैं? क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? सिंग क्वी दोनों बातों से इनकार कर देता है। क्वान फिर पूछता है, क्या आप मेरे डैडी बनोगे? सिंग क्वी समझाता है, तुम किसी को भी अपना डैडी नहीं कह सकते। क्वान कहता है, मेरी मॉम ने बताया था कि मेरे डैड बहुत हैंडसम थे, क्या आप मेरे डैड बन सकते हैं?
सिंकुई पूछता है, तुम्हारी मॉम कहाँ है? मैं तुम्हें उनके पास ले चलता हूँ। उसी पल डॉक्टर जो आता है और क्वान को ले जाता है। जैसे ही सिंकुई जा रहा होता है, वो क्वान को मिन होई को मॉम कहते हुए सुनता है, जिससे उसे दुख होता है और वो चला जाता है। क्वान बाद में अपनी मॉम को बताता है, मैंने मिस्टर ब्यूटीफुल से मेरे डैडी बनने के लिए कहा। मिन होई उसे समझाती है, तुम्हें किसी को भी अपना डैडी नहीं कहना चाहिए। फिर डॉक्टर जो मिन होई को इन्फॉर्म करता है, क्वान की सर्जरी कल है। अगले सीन में मिन होई शिंकी के ऑफिस जाती है, लेकिन वो उसे वेट करवाता है। उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है और वो उससे मिले बिना चली जाती है। वो हॉस्पिटल जाती है और सर्जरी से पहले क्वांग को फेयरवेल कहती है। डॉक्टर जो उसे दिलासा देते हुए कहता है, सर्जरी अच्छी जाएगी, मैंने चाओ मू को भी बुला लिया है। अगले सीन में डॉक्टर जो मिन होई को इन्फॉर्म करता है कि क्वांग की सर्जरी सक्सेसफुल रही। बाद में चाओ मू मिन होई से कहती है, क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे? एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें मिन होई प्रेग्नेंट है। ये याद करते हुए मिन होई काओमू से कहती है, तुम हमेशा मेरे साथ पोलाइट रही हो और कभी मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं पूछा। अगले सीन में मिन होई शिनकी के ऑफिस में है, लेकिन वो उससे नहीं मिलता। वो उसका कंप्यूटर हैक कर लेती है। जब शिनकी बाहर आता है तो वो अपने असिस्टेंट को एक एक्सपर्ट बुलाने के लिए कहता है। मिन होई एडमिट करती है, मैंने तुम्हारा कंप्यूटर हैक किया है, मुझे 20 मिनट दो और मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। शिनकी जवाब देता है, कल मैंने तुम्हें 10 मिनट दिए थे लेकिन तुम नहीं आई। वो एक्सप्लेन करती है, तुमने कल मेरे 30 मिनट वेस्ट किए थे। वो पलटकर जवाब देता है, और उन 3 महीनों का क्या जो तुमने 5 साल पहले मेरे वेस्ट किए थे, और चला जाता है। अगले सीन में शिनकी ट्रैफिक में फंसा होता है। मिन होई आती है और कहती है, प्रॉमिस करो कि मुझे 10 मिनट्स दोगे और मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगी जहां तुम्हें जाना है। शिनकी मिन होई की बाइक पर बैठ जाता है। अगले सीन में शिनकी एक पेशेंट को गुड बाय कहने हॉस्पिटल जाता है जो अब्रॉड जा रहा है। फिर वो मिन होई को 10 मिनट्स देता है। वो अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करते हुए कहती है, इससे बहुत से लोगों को फायदा होगा, मुझे एक चांस दो। शिनकी अग्री हो जाता है, लेकिन उसे बताता है, तुम्हें चैंग की कंपनी से कम्पीट करना होगा। अगले सीन में शिनकी एक मीटिंग में है। कोई सुझाव करता है, तुम्हें डॉक्टर झॉ से चेकअप कराना चाहिए, लेकिन वो मना कर देता है। बाद में वो मिन होई को डॉक्टर झॉ के साथ देखता है, जिसे देखकर उसे जलन होती है। वो कॉल करके चेकअप के लिए सहमत हो जाता है। डॉक्टर झॉ शिनकी का चेकअप कर रहा होता है, लेकिन शिनकी उससे कहता है, तुम एक केपेबल डॉक्टर नहीं लगते, और जाने ही वाला होता है कि मिन होई क्वान के साथ आती है। क्वान शिनकी को मिस्टर ब्यूटीफुल कहता है। एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें सू नियन नाम की एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया था। वो शिनकी की गर्लफ्रेंड थी। उसने मिन होई से सू निया बनकर सिंह की से मिलने और उसे एक नोटबुक देने के लिए कहा था। फिर मिन होई सू निया बनकर उससे मिलती है। प्रेजेंट में वापस क्वांग को डैडी कहते सुनकर सिंह की उसे डांटता है। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे डैडी मत बुलाना। वो डॉक्टर जू से भी कहता है, अगर तुम एक प्रॉपर डॉक्टर नहीं बन सकते तो कम से कम तुम्हें अपने बच्चे को तो बेहतर सिखाना चाहिए था। क्वांग पलटकर जवाब देता है, आप डैडी जू को क्यों बुली कर रहे हैं? अब मैं आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता। सिंह की एनॉयड होकर चला जाता है। मिन होई उसके पीछे जाती है और क्वांग की बातों के लिए माफी मांगती है। वो पूछती है, क्या तुम मुझसे हेट करते हो? तो फिर तुम अपना गुस्सा मुझसे जुड़े लोगों पर क्यों निकालते हो? सिंह की, जो अभी भी डॉक्टर जू को मिन होई का हस्बैंड समझ रहा है, कुछ कड़वी बातें कहता है और चला जाता है। नेक्स्ट, एक मीटिंग में जाते हुए सिंह की का ब्लड शुगर लो हो जाता है और वो अपने असिस्टेंट से एक शॉप पर रुकने के लिए कहता है। मिन होई भी उसी शॉप पर क्वांग के साथ होती है, जिसे आइसक्रीम चाहिए थी। हालांकि उसकी सर्जरी की वजह से डॉक्टर ने इसे सख्ती से मना किया था, इसलिए वो उसे खाने नहीं देती। जब मिन होई एक फोन कॉल लेने के लिए साइड में जाती है, उसके जाने के बाद सिंह की आता है और क्वांग अपनी टॉय गन उस पर तान कर पूछता है, तुमने मेरे डैडी जू को क्यों बुली किया? सिंह की जवाब देता है, तुम भी आओ, तुम मिन होई के बेटे हो, इसीलिए तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ते। क्वांग पलटकर कहता है, मेरी मॉम के बारे में बुरा मत बोलो, और उसे टॉय गन से शूट कर देता है। सिंह की गुस्से में टॉय गन उठाता है और क्वांग को वापस शूट करने का नाटक करता है। थोड़ी देर बाद वो हार मान लेता है और क्वांग से कहता है, ठीक है, मैं सरेंडर करता हूँ। क्वांग कहता है, मैं सुपरमैन हूँ, और अपनी शर्ट खोलता है जिसमें उसके सीने पर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं। ये देखकर सिंह की पूछता है, तुम्हारी सर्जरी हुई है? तुम्हारे डैड जरूर एक अच्छे डॉक्टर होंगे। क्वांग जवाब देता है, डॉक्टर जू मेरे डैड नहीं है। सिंह की अब क्यूरियस होकर उसके बर्थडे के बारे में पूछता है, लेकिन क्वांग के जवाब देने से पहले मिन होई आती है और क्वांग को ले जाती है। सिंह की उसे रोकता है और क्वांग की एज के बारे में पूछता है। उसी पल डॉक्टर जू आ जाता है। मिन होई क्वांग की उम्र के बारे में झूठ बोलती है और सीएन कुई से कहती है, तुम्हें मेरे बेटे से कोई लेना देना नहीं है।
अगले सीन में मिन होई को पता चलता है कि उसका प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गया है और चैंग की कंपनी का प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया है। वो सिंह की से कन्फ्रंट करती है जो उसे बताता है रिजल्ट वोटिंग से आया है, इसमें मेरी गलती नहीं है। बाद में सिंह की को पता चलता है कि चैंग की कंपनी ने चीटिंग की थी। वो अपने असिस्टेंट से वोटिंग रिजल्ट्स रीचेक करने के लिए कहता है। मिन होई चुपके से किसी पर नजर रख रही होती है जब सिंह की अचानक उसके पीछे आ जाता है। मिन होई सिंह की का हाथ मोड़कर उसे दीवार से सटा देती है। वो पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो जवाब देती है तुम्हें क्या मतलब? फिर वो नोटिस करती है कि उसकी शर्ट फटी हुई है और उसे ठीक करने लगती है। सिंह की अपना कोट उतारता है और उसके कंधों पर डाल देता है। अगले सीन में मिन होई अस्पताल डायरेक्टर को फॉलो कर रही होती है क्योंकि उसे शक है कि वो चैंग की कंपनी के साथ काम कर रहा है। वो छिप जाती है और उसकी बातें सुनती है। अचानक डायरेक्टर दरवाजा खोलता है और मिन होई लगभग गिरी जाती है, लेकिन सिंह की उसे पकड़ लेता है और दूसरे रूम में ले जाता है। गलती से मिन होई सिंह की शर्ट को किस कर लेती है। वो पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन सिंह की जवाब नहीं देता। मिन होई कहती है तो तुम्हें भी डायरेक्टर पर शक है? दुकानदार फिर फटी हुई शर्ट लेकर आता है। शिनकी कहता है ये मिन होई की वजह से हुआ है, इसलिए वो इसके पैसे देगी। मिन होई को शर्ट के पैसे देने पड़ते हैं। अगले सीन में काओ मू एक पार्टी होस्ट करती है और शिनकी को इनवाइट करती है। वो बदला लेने के लिए उसे ड्रंक करने का प्लान बनाती है, लेकिन मिन होई उसे बचाने के लिए उसकी जगह ड्रिंक कर लेती है। नशे में मिन होई शिनकी से कहती है तुम्हें अपनी हार्ट प्रॉब्लम की वजह से ज्यादा ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। शिनकी जवाब देता है तुम ड्रिंक कर भी लो तो भी मैं तुम्हें पास्ट के लिए माफ नहीं करूंगा। मिन होई जवाब देती है 5 साल पहले जब तुम हॉस्पिटल में एडमिट थे तो मैंने ही तुम्हारी हेल्प की थी। शिनकी कहता है जब मुझे होश आया तो तुम वहां नहीं थी। मिन होई एक्सप्लेन करती है तुमने कहा था कि तुम मुझे देखना नहीं चाहते। उसी पल काओ मू आती है और शिनकी उसे मिन होई को घर ले जाने के लिए कहता है। अगले सीन में काओ मू मिन होई को एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के बारे में बताती है और उसे अटेंड करने की सलाह देती है। मिन होई मना कर देती है तुम चली जाओ क्योंकि शिनकी भी वहां होगा। मीटिंग के दौरान शिनकी उससे कई सवाल पूछता है जिनका काओ मू जवाब नहीं दे पाती। वो रेस्टरूम जाने का नाटक करके खुद को एक्सक्यूज करती है और मिन होई को कॉल करके टेक ओवर करने के लिए कहती है। मिन होई मीटिंग में पहुंचती है लेकिन उसे हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है। वो शिनकी को इन्फॉर्म करती है मुझे तुरंत हॉस्पिटल जाना होगा। एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें शिनकी मिन होई को सोडियम बुलाता है, जिस पर वो जवाब देती है मैं सोडियम नहीं हूँ, मैं मिन होई हूँ। प्रेजेंट में वापस शिनकी उसे हॉस्पिटल जाने देता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर जो क्वान से एक डिवाइस पहनने के लिए कहता है, लेकिन क्वान मना कर देता है। जब मिन होई आती है तो वो इसे पहनने के लिए अग्री हो जाता है। बाद में शिनकी हॉस्पिटल जाता है जहां उसे क्वान बाहर बैठा मिलता है। वो क्वान के पास जाता है जो पूछता है आपने मेरी मॉम को क्यों बुली किया? शिनकी माफी मांगता है और क्वान उसे माफ कर देता है। शिनकी पूछता है तुम यहाँ क्यों बैठे हो? क्वान एक्सप्लेन करता है डॉक्टर जो ने मुझे एक हार्ट डिवाइस पहनाया है, इसलिए कोई भी बच्चा मेरे साथ नहीं खेलता। क्वान की हेल्प करने के लिए डिटर्मिन्ड सियन कुई एक आइडिया सोचता है। इसी बीच मिन होई हॉस्पिटल में क्वान को ढूंढ रही होती है। सियन कुई क्वान को एक आयरन मैन कवर देता है जिससे वो बहुत कूल लगता है। शिनकी उससे पूछता है पूरा दिन हॉस्पिटल में बिताना मुश्किल होता होगा। क्वान जवाब देता है मेरे लिए नहीं, लेकिन मेरी मॉम के लिए ये मुश्किल है। शिनकी फिर क्वान से पूछता है क्या पिछले कुछ सालों में तुम्हारी मॉम का कोई बॉयफ्रेंड रहा है? क्वान जवाब देता है नहीं, इसीलिए मैंने आपसे मेरे डैडी बनने के लिए कहा था। शिनकी क्वान को मिन होई के पास ले जाता है। क्वान एक्साइटेडली उसे बताता है मिस्टर ब्यूटीफुल ने मुझे एक आयरन मैन कवर बनाकर दिया है। फिर शिनकुई चला जाता है। अगले दिन आयरन मैन कवर की रिड्यूसेस से क्वान अपनी क्लास में बहुत पॉपुलर हो जाता है। मिन होई शिनकुई के ऑफिस उसे थैंक यू कहने जाती है। उस आयरन मैन कवर ने क्वान की बहुत हेल्प की, इसलिए मैं तुम्हें थैंक यू कहने आई हूँ। वो उसे कॉफी देती है। सियन कुई पूछता है क्या तुम्हें कुछ और कहना है? वो जवाब देती है नहीं और जाने लगती है, लेकिन सियन कुई उसे रोकता है और कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। शिनकी मिन होई से 5 साल पहले जो हुआ उसके लिए माफी मांगता है और कहता है हमें 5 साल पहले जो हुआ उसके लिए एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए। वो कहती है मुझे खुशी है कि तुम अब मुझसे हेट नहीं करते, अब हमें अपने अपने रास्ते चले जाना चाहिए। मैंने प्रोजेक्ट के लिए रीपोस्ट भी भेज दी है, उसे चेक कर लेना। अगले सीन में जिन की ने क्वान के लिए एक आयरन मैन टॉय ऑर्डर किया था। फिर वो क्वान को टॉय देने जाता है। क्वान टॉय देखकर बहुत खुश हो जाता है और अपने सभी फ्रेंड्स को दिखाने लगता है। अब जिन की को पता चल जाता है कि क्वान उसी का बेटा है, क्योंकि वो हॉस्पिटल के पेपर्स पर उसकी एज देख लेता है। वो मिन होई से बात करता है, लेकिन वो कहती है तुम मुझसे हेट करते थे, इसीलिए मैंने क्वान को अकेले पाला, और फिर चली जाती है। अगले सीन में मिन होई घर जाती है। जब वो दरवाजा खोलती है तो वो जिन की को वहां देखती है। वो उससे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो जवाब देता है अब से मैं भी यहीं रहूंगा। वो उसे जाने के लिए कहती है, लेकिन वो कहता है क्वान को मेरे साथ भेज दो
और मैं चला जाऊंगा। मिन होई क्वान से पूछती है क्या जिन की को यहाँ रहना चाहिए। क्वान अग्री हो जाता है तो मिन होई उसे रहने के लिए एक बहुत छोटा सा रूम दिखाती है। उस रात जिन की सो नहीं पाता और उठकर हॉल में चला जाता है। मिन होई उसका रूम चेक करती है और सोचती है कि वो चला गया है, लेकिन वो अचानक उसके सामने आ जाता है और उसे डरा देता है। अगली सुबह जिन की को मिन होई का कॉफी मेकर पसंद नहीं आता और वो उसकी कंप्लेन करता है। वो उससे कहती है अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम्स हैं तो तुम अपने घर वापस क्यों नहीं चले जाते। तभी डोरबेल बजती है और दरवाजे पर डॉक्टर जो होता है। मिन होई जिन की को छिपने के लिए कहती है और फिर डॉक्टर जो को अंदर आने देती है। डॉक्टर जो उसके लिए ब्रेकफास्ट लाया था, जिसे देखकर जिन की को जेलसी होती है। जिन की के बिहेवियर की वजह से मिन होई डॉक्टर जो को जाने के लिए कहती है। उसके जाने के बाद जिन की मिन होई से पूछता है डॉक्टर जो के साथ तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है, लेकिन वो उसे बताने से मना कर देती है। क्वान अंदर आता है और डॉक्टर जो का लाया हुआ ब्रेकफास्ट खाने लगता है, लेकिन जिन की उसे रोकता है और कहता है तुम ये ब्रेकफास्ट नहीं खाओगे। मिन होई फिर जिन की के रहने के लिए कुछ कंडीशंस रखती है। हम किसी को नहीं बताएंगे कि तुम यहाँ रह रहे हो। अगले दिन मिन होई ऑफिस के लिए लेट हो रही होती है और क्वान से कहती है लैपटॉप मेरे बैग में रख दो। जिन की क्वान को स्कूल छोड़ने की ऑफर करता है क्योंकि वो लेट हो रही है, लेकिन वो मना कर देती है और क्वान को अपनी बाइक पर ले जाती है। जिन की प्रोटेस्ट करता है तुम मेरे बेटे को उस बाइक पर स्कूल ले जा रही हो, ये डेंजरस है। काफी बहस के बाद वो जिन की कार में चले जाते हैं। मीटिंग में मिन होई और जिन की को रियलाइज होता है कि वो गलती से एक दूसरे के लैपटॉप्स ले आए हैं। वो उनके बिना मीटिंग स्टार्ट करने में मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जिन की पूरी मीटिंग में मिन होई को देखता रहता है। मीटिंग के बाद मिन होई जिन की के ऑफिस लैपटॉप्स एक्सचेंज करने जाती है। जिन की उसे डांटता है क्या तुम्हें रियलाइज भी है कि मेरे लैपटॉप में कितने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, ये गलती दोबारा मत करना। वो जवाब देती है तो तुम्हें मेरा घर छोड़ देना चाहिए, और वो फिर से बहस करने लगते हैं। फिर वो अपना लैपटॉप लेकर चली जाती है। अगले सीन में जिन की मिन होई के घर कुछ नई चीजें लाता है, जिससे उनके बीच एक और आर्ग्यूमेंट हो जाता है। क्वान उन्हें देखकर पूछता है क्या तुम दोनों लड़ रहे हो। वो जवाब देते हैं नहीं, हम बस जोर से बात कर रहे हैं। क्वान कहता है मेरे फ्रेंड के पेरेंट्स बात करते समय हाथ पकड़ते हैं। वो ऑकवर्डली हाथ पकड़ लेते हैं। फिर क्वान कहता है वे बात करते हुए हग भी करते हैं। सिंग ची मिन होई को हग करता है, लेकिन क्वान के जाने के बाद वो अलग हो जाते हैं। अगले सीन में सिंग ची और क्वान मॉल में शॉपिंग कर रहे हैं और वो बहुत सारा सामान खरीदते हैं। ये सब शॉपिंग देखकर मिन होई सिंग ची को प्राइवेटली बात करने के लिए साइड में बुलाती है और उसे कहती है तुम अपनी पावर का यूज करके मेरे बच्चे को बिगाड़ रहे हो। वो जवाब देता है मैं बस उसे खुश करना चाहता हूँ। उसी पल क्वान आता है और कहता है तुम दोनों को लड़ते हुए देखकर मुझे दुख होता है। मैं चाहता हूँ कि हम तीनों खुशी खुशी एक साथ रहें। अगले सीन में सिंग ची क्वान के साथ खेल रहा है। मिन होई उससे कहती है क्या तुम्हारे पास अपनी कंपनी के लिए कोई काम नहीं है। वो जवाब देता है शायद तुम नहीं जानती कि एक सीईओ अपना टाइम मैनेज कर सकता है। वो कहती है तुम्हारा यहाँ रहना हम सबके लिए प्रॉब्लम्स पैदा कर रहा है, तुम चले क्यों नहीं जाते। सिंग ची क्वान से पूछता है क्या तुम नहीं चाहते कि मैं यहाँ रहूं। क्वान अपनी मॉम से कहता है उसे भेजने की कोशिश मत करो। अगले सीन में देर रात मिन होई सिंग ची को चेक करती है और देखती है कि वो एक क्लाइंट से बात कर रहा है। उसका लैपटॉप फ्रीज हो जाता है और मिन होई को देखकर वो उससे हेल्प मांगता है। वो कहती है तुम फोन पर बात करो और मैं इसे ठीक कर दूंगी। थोड़ी देर में वो लैपटॉप ठीक कर देती है और सिंग ची से अपनी रिपेयर फीस मांगती है। फिर वो पूछती है अगर तुम पे नहीं करोगे तो कम से कम ये बताओ कि तुम यहाँ क्यों रह रहे हो। सिंग ची जवाब देता है मैं क्वान के लिए यहाँ हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ। मिन होई कहती है बिल्कुल नहीं, लेकिन तुम कुछ भी कर लो मैं तुम्हें क्वान नहीं दूंगी। वो जवाब देता है मैं वैसे भी उसे ले जाने का प्लान नहीं कर रहा हूँ। अगले सीन में मिन होई एक पार्टी में है जहाँ एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिसबिहेव कर रहा है। मिन होई इंटरवीन करती है, लेकिन लड़का उसकी इंसल्ट करता है और पूछता है क्या तुम ये भी बता सकती हो कि तुम्हारे बच्चे का फादर कौन है। तभी सिंग ची आता है और लड़के को थप्पड़ मारता है। लड़का सिंग ची को एक सीईओ के रूप में पहचान कर आगे कुछ नहीं कहता। सिंग ची जाने लगता है और मिन होई उसे बाहर फॉलो करती है। होटल के बाहर सिंग ची गुस्से में कहता है तुम किसी को मेरे बेटे पर सवाल उठाने कैसे दे सकती हो, किसी को क्यों नहीं पता कि उसका फादर कौन है। मिन होई माफी मांगती है। उसी पल काओमू आती है और मिन होई जल्दी से सिंग ची को एक पेड़ के पीछे छिपा देती है। काओमू के जाने के बाद मिन होई सिंग ची से कहती है मैंने जानबूझकर तुम्हें इसमें नहीं घसीटा, और चली जाती है। बाद में मिन होई क्वान को स्कूल छोड़ने के लिए एक कैब बुलाती है, लेकिन सिंग ची अपनी कार में आ जाता है। मिन होई अंदर बैठने से मना कर देती है। सिंग ची जब से पूछता है और वो उसके साथ जाने के लिए अग्री हो जाता है,
इसके बावजूद मिन होई फिर भी मना कर देती है तो सिन ची क्वान को ले जाता है और मिन होई को वहीं खड़ा छोड़ देता है। कैब का वेट करते समय सिन ची वापस आता है और मिन होई को अपनी कार में बैठाता है। जैसे ही कार अचानक मुड़ती है, मिन होई सिन ची की तरफ गिर जाती है। एक आदमी उनकी फोटोज ले लेता है और उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है। फोटोज में मिन होई साफ दिखाई दे रही है, लेकिन सिन ची का चेहरा नहीं। अगले दिन जब मिन होई ऑफिस जाती है तो सब उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। काओमो उसे अपने ऑफिस बुलाती है और उसे वायरल फोटोज दिखाती है। इसी बीच सिन ची कुछ लोगों को मिन होई के बारे में गॉसिप करते हुए सुनता है और अपसेट फील करता है। वो उससे बात करने जाता है। दूसरी तरफ मिन होई को पता चलता है कि मिस्टर डेन ने ही फोटोज अपलोड की थी। सिन की आता है और मिन होई से अकेले में बात करने के लिए कहता है तो काओमो चली जाती है। सिन की कहता है, मुझे परवाह नहीं है कि तुम किसके साथ रिलेशनशिप में हो, लेकिन तुम्हें क्वान के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हारी वजह से उसे क्या क्या सुनना पड़ेगा। मिन होई उसे फोटोज दिखाती है और बताती है कि इसके पीछे मिस्टर डेन है। सिन की पूछता है, अब तुम क्या करने का प्लान कर रही हो? मिन होई जवाब देती है, चिंता मत करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। मिन होई सारे एविडेंस सीनियर डायरेक्टर को दिखाती है, जो फिर मिस्टर डेन को ऑफिस बुलाता है। मिस्टर डेन शुरू में अपनी गलती मानने से इनकार करता है, लेकिन जब मिन होई सारे प्रूफ पेश करती है तो वो आखिरकार कन्फेस कर लेता है। जब मिन होई घर पहुंचती है तो सिन की उससे पूछता है, आज तुम अच्छे मूड में लग रही हो। वो जवाब देती है, मिस्टर डेन ने मुझसे माफी मांग ली। सिन की जवाब देता है, तुम कुछ भूल रही हो। मिन होई सोचती है और कहती है, नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। सिन की फिर उसे बताता है, मैंने ही मिस्टर डेन से कहा था कि वो तुमसे माफी मांगे। मिन होई गुस्सा हो जाती है और कहती है, हमने अपने रिलेशनशिप को सीक्रेट रखने पर अग्री किया था, लेकिन तुमने मिस्टर डेन को सब कुछ बता दिया। सिन की जवाब देता है, मैंने उसे बस सच बताया। वो पलटकर कहती है, अब मैं उसका सामना कैसे करूंगी? सिन की कहता है, मैंने उसे बताया कि मैं कभी तुम में इंटरेस्टेड था, लेकिन तुम बहुत बोरिंग थी, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया। ये सुनकर मिन होई और भी गुस्सा हो जाती है। अगले सीन में सिन की क्वान के साथ बैठा है जब मिन होई क्वान को सुलाने के लिए ले जाने की कोशिश करती है। क्वान पूछता है, मुझे एक स्टोरी सुनाओ। स्टोरी सुनते सुनते क्वान सो जाता है और दोनों भी उसके बगल में सो जाते हैं। सुबह मिन होई उठती है तो खुद को सिनकी पर लेटा हुआ पाती है। वो सोने का नाटक करती है, लेकिन सिनकी उठ जाता है और उसका सिर अपने हाथ से हटाता है। क्वान भी उठ जाता है और उन्हें देखकर मिन होई से कहता है, मॉ, आप सिनकी के साथ सो रही थी। डोरबेल बजने पर सिनकी चेक करने जाता है। इसी बीच क्वान मिन होई से पूछता है, क्या अब आप सिनकी के साथ सोएंगे? वो उसे डांटती है, बच्चों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। बाहर डॉक्टर झॉ आता है और सिनकी को देख लेता है। मिन होई डॉक्टर झॉ को अंदर ले जाती है, जहां वो कमेंट करता है, अगर तुम अपनी पर्सनल लाइफ शेयर नहीं करना चाहती तो ठीक है। वो उसे सब कुछ बता देती है। अगले सीन में मिन होई घर लौटती है और सिनकी उससे पूछता है, तुम वहाँ क्या कर रही थी? झॉ के साथ तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है? वो जवाब देती है, वो मेरा नेबर और क्वान का डॉक्टर है। अगले सीन में डॉक्टर झॉ मिन होई के घर पर हैं और वो सब खाना खाने लगते हैं। सिनकी आता है और कहता है, जहां मेरा बेटा है मैं भी वहीं रहूंगा। जब क्वान डॉक्टर झॉ को डैड कहता है तो सिनकी उसे करेक्ट करता है, तुम्हारे डैड यहाँ हैं तो मुझे डैड बुलाओ। डॉक्टर झॉ कहता है, क्वान, तुम मुझे जो चाहो बुला सकते हो। तो क्वान दोनों को डैड बुलाता है, जिससे दोनों आदमी एक दूसरे को घूरते रह जाते हैं। डॉक्टर झॉ के जाने के बाद सिनची मिन होई से कहता है, तुम किसी को भी घर में आने देती हो? वो जवाब देती है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि वो क्वान का डॉक्टर और मेरा फ्रेंड है। यहाँ स्ट्रेंजर तुम हो जो मेरे घर में बैठे हो। ये सुनकर सिनकी चुप हो जाता है। फिर क्वान आता है और उससे पूछता है, क्या तुम आज रात फिर मेरे साथ सोओगे? सिनकी जवाब देता है, मैं आज रात अपने रूम में सोने जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगा। सिनकी के जाने के बाद वो मिन होई से पूछता है, आप आज रात मेरे साथ क्यों नहीं सोएंगे? आप कल मेरे साथ सोई थी। मिन होई कहती है, हम कभी साथ नहीं सोए, इसे अपनी इमेजिनेशन समझो, और फिर उसे सुला देती है। अगले सीन में मिन होई का बॉस उसे प्रोजेक्ट रोकने के लिए कहता है, इससे जल्दी प्रॉफिट नहीं होगा। बॉस उसे एक ऑप्शन देता है, एक इन्वेस्टर ढूंढो और प्रोजेक्ट जारी रखो। मिन होई अग्री हो जाती है और गुस्से में चली जाती है। बाद में मिन होई सिनकी को एक मैसेज भेजती है, क्या तुम आज रात डिनर पर आओगे? सिनकी सोचता है कि उसे क्या हो गया है। जब वो आता है तो वो उसे खाना सर्व करती है। उसे देखकर वो पूछता है, क्या तुमने इसमें जहर मिलाया है? वो जवाब देती है, नहीं, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं पहले टेस्ट कर लेती हूँ, और एक बाइट खा लेती है। सिनकी भी खाता है लेकिन उसे पसंद नहीं आता। सिनकी फिर कहता है, अब बताओ तुम्हें मुझसे क्या फेवर चाहिए? मिन होई उसे बताती है, मुझे अपने प्रोजेक्ट के लिए तुम्हारा इन्वेस्टमेंट चाहिए। सिनकी जवाब देता है, मैंने पहले ही चैंग के साथ इन्वेस्ट कर दिया है, मैं 2 जगह इन्वेस्ट नहीं कर सकता। मिन होई गुस्सा हो जाती है और कहती है, अगर मैं इसे 2 साल में खत्म कर दूं तो? सिनकी जवाब देता है, ये पॉसिबल नहीं है। वो इंसिस्ट करती है, मैं कर सकती हूँ, मुझे प्रूव करने के लिए 2 हफ्ते दो। वो ना तो अग्री करता है और ना ही रिफ्यूज। अगले सीन में सिनकी और क्वान बाहर खेल रहे हैं जब डोरबेल बजती है। डॉक्टर जो आता है और क्वान से कहता है, तुम्हें इस तरह नहीं खेलना चाहिए,
इससे तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ जाएगी। वो क्वान की हार्ट बीट चेक करता है। सिनकी अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है, मेरी भी चेक करो। तभी डिलीवरी बॉय सिनकी द्वारा ऑर्डर किया गया पिज्जा लेकर आता है। हालांकि जो सिनकी से कहता है क्वान को पिज्जा पसंद नहीं है। जो फिर क्वान के लिए नूडल्स बनाता है जिसे वो खुशी खुशी खा लेता है। खाने के बाद जब जो जाने वाला होता है तो सिनकी उससे पूछता है, क्या तुम मिनहोई को पसंद करते हो? जो जवाब नहीं देता तो सिनकी कहता है, मैं तुम्हारी साइलेंस को हाँ समझूंगा। जो फिर सिनकी से पूछता है, क्या तुम यहाँ क्वान की वजह से आए हो या मिनहोई की वजह से? सिनकी भी चुप रहता है। जो कंक्लूड करता है, मैं ये मानूंगा कि तुम यहाँ मिनहोई के लिए हो। जब मिनहोई घर आती है तो सिनकी उससे पूछता है, तुमने डॉक्टर जो को यहाँ क्यों भेजा? क्या तुम नहीं जानती थी कि मैं यहाँ हूँ? फिर मिनहोई नींद में होते हुए भी काम कर रही है। सिनकी कहता है, तुम इतना काम क्यों कर रही हो? जाओ और सो जाओ। मिनहोई उसे अपना प्रोजेक्ट दिखाने लगती है। मैंने ये ओवरटाइम करके प्रिपेयर किया है, अगर कोई मिस्टेक है तो बताओ। सिनकी उसका आईपैड निकाल लेता है और मिनहोई उसे छीनने की कोशिश करती है। मुझे दिखाओ मेरी मिस्टेक कहाँ है। लेकिन सिनकी मना कर देता है और कहता है, पहले मेरी तारीफ करो। वो कहती है, तुम हैंडसम हो। लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं होता। मिनहोई फिर करीब आती है, आईपैड छीन लेती है और वो एक साथ बैठकर उस पर काम करने लगते हैं। काम करते करते वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इसके बाद हम मिनहोई का काउंटडाउन शुरू होते देखते हैं। वो 14 दिनों में काम पूरा करने के लिए तेजी से काम कर रही है। आखिरी दिन क्वान उसे कॉल करता है और पूछता है, मामा आपने खाना खाया? सिनकी उसके बगल में बैठा है लेकिन वीडियो कॉल में दिखाई नहीं दे रहा है। कॉल में आने के लिए वो क्वान के पीछे चलने लगता है और मिनहोई उससे भी बात करने लगती है। फिर वो कहती है, मुझे काम है, मैं लेट हो सकती हूँ, इसलिए मेरा वेट मत करना। बाद में वो काऊ मुंह के साथ ड्रिंक करने जाती है। मिनहोई बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है जिससे उसके पेट में दर्द होने लगता है। काऊ मुंह उसे अकेले हैंडल नहीं कर पाती, इसलिए वो हेल्प के लिए डॉक्टर झॉ को कॉल करती है। जब डॉक्टर झॉ मिनहोई को बिल्डिंग में लाता है तो सिंची उन्हें देख लेता है। वो डॉक्टर झॉ का हाथ झटक देता है और मिनहोई को अपनी ओर खींच कर कहता है, मैं उसके घर पर रहता हूँ, इसलिए मैं उसकी केयर कर सकता हूँ। सिंची मिनहोई को घर ले जाता है, उसे बेड पर लिटाता है और नोटिस करता है कि उसका हाथ उसके पेट पर है। ये समझकर कि उसके पेट में दर्द है, वो उसके लिए मेडिसिन और नींबू पानी लाता है। मिनहोई जो अभी भी आधी नींद में है, सिंची को अपनी ओर खींचती है और उसे घूरने लगती है। पास्ट का एक मोमेंट याद करते हुए जब उसने उसे किस किया था, वो अचानक उसे फिर से किस कर लेती है। सिंची किस से शॉक्ड हो जाता है लेकिन वो वापस लेट जाती है। ये इंसिडेंट सिंची के दिमाग में बार बार घूमता रहता है, यहाँ तक कि शावर लेते समय भी। अगली सुबह मिनहोई पेट दर्द के साथ उठती है। वो बाहर निकलती है तो देखती है कि सिंची बाहर काम कर रहा है। पिछली रात का सीन याद करके वो सोचती है, ये जरूर एक सपना होगा, ये सच नहीं हो सकता। वो जल्दी से क्वां को चेक करने जाती है लेकिन पता चलता है कि उसे पहले ही किंडरगार्टन छोड़ दिया गया है। रिलीव्ड होकर वो कहती है, जब तुम ड्रिंक करती हो तो तुम ऐसे ही एक्ट करती हो। वो सिंची से पूछती है, मैंने कल रात क्या किया था? सिंची कहता है, कुछ नहीं। मिनहोई इंसिस्ट करती है, क्या तुम मुझे उस डील के बारे में बता सकते हो जो मैंने कल रात तुम्हारे साथ की थी? ये सुनकर सिंची अपनी कॉफी थूक देता है जो लैपटॉप पर गिर जाती है। मिनहोई रिमार्क करती है, तुम्हारा लैपटॉप जरूर महंगा होगा। लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि ये उसका अपना लैपटॉप है और वो जल्दी से उसे साफ करने लगती है। सिंची फिर कहता है, मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए अग्री हूँ। मैं तुम्हें इसे प्रॉपर्ली कंप्लीट करने के लिए 6 महीने एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। अगले सीन में क्वां सिंची को वीडियो कॉल करता है। मॉम और मैं बाहर हैं, आप कहाँ हैं? क्वां राइड्स लेना चाहता है लेकिन मिनहोई मना कर देती है। फिर क्वां के हाथ से बलून्स उड़ जाते हैं और एक पेड़ में फंस जाते हैं। क्वां अपनी मॉम से बलून्स निकालने के लिए कहता है। मिनहोई बलून्स पकड़ने के लिए कूदती है लेकिन सिंची आता है और उन्हें नीचे उतारता है। क्वां सिंची को देखकर बहुत खुश होता है। तीनों बहुत एंजॉय करते हैं और हर तरह की राइड्स लेते हैं। आखिर में जब क्वां बहुत सारे टॉयज के साथ बैठा होता है तो वो अचानक कुछ और देखने चला जाता है। तब वो कहती है, तुमने क्वां के लिए इतना कुछ किया है, मैं भी तुम्हें एक गिफ्ट दूंगी। फिर वो कॉटन कैंडी लेने जाती है। वो इसे एंजॉय करते हैं और जाने लगते हैं जब झॉ उन्हें एक साथ देखता है और उसे मिनहोई का सिंची के साथ इतना खुश होना पसंद नहीं आता। झॉ मिनहोई को आवाज देता है और उसे एक गिफ्ट देता है। क्वां जो सिंची के साथ था वो क्वां से उसकी मॉम को बुलाने के लिए कहता है। क्वां मिनहोई को बुलाता है और वो जल्दी से उनके पास आ जाती है। घर पर मिनहोई झॉ के दिए हुए शूज देख रही है। क्वां भी पूछता है, क्या ये मिस्टर झॉ ने दिए हैं? सिंची कमेंट करता है, उसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मिनहोई समझ जाती है कि उसे जेलसी हो रही है और उसे और चिढ़ाने के लिए शूज पहन लेती है। अगले सीन में सिंची मिनहोई के लिए शूज शॉप कर रहा है लेकिन उसे कोई भी पसंद नहीं आते क्योंकि वो सब हील्स हैं। वो कहता है, मुझे उसके लिए फ्लैट शूज चाहिए
और उन्हें खरीद लेता है। अगले सीन में मिनहोई काम के लिए लेट हो रही है। सिंची उसके लिए खाना पैक करता है और जो शूज उसने खरीदे थे वो लाता है और कहता है, ये मेरे फ्रेंड ने मुझे दिए थे। वो जवाब देती है, क्या तुम्हारा फ्रेंड तुम्हें लेडी शूज देता है? वो कहता है, इतना सब कहने की जरूरत नहीं है, तुम लकी हो कि मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ। हालांकि वो शूज लेने से मना कर देती है तो सिंची उसे पहनाता है और कहता है, ये हाई हील से बेहतर है। वो एक दूसरे को करीब से देखते हैं और मिनहोई भाग जाती है। क्वान सिंची से पूछता है, क्या आप शाय फील कर रहे हैं? वो जवाब देता है, नहीं, बस ऐसा लग रहा है कि यहाँ का टेम्परेचर आज हाई है। क्वान कहता है, आपको जू से जेलस होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मॉम उसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। सिंची जवाब देता है, मैं जेलस नहीं हूँ। अगले सीन में मिनहोई क्वान को स्कूल से लेने आती है। क्वान पूछता है, आप मुझे लेने क्यों आई हैं? वो कहती है, मैं क्यों नहीं आ सकती, अब मुझे जेलसी हो रही है। वो कहता है, बड़े लोग हमेशा जेलस होते हैं। वो पूछती है, और कौन जेलस है? वो उसे बताता है, सिंची डॉक्टर जू से जेलस था। जैसे ही वो जाने वाले होते हैं, एक बच्चे की मदर उन्हें रोकती है और कहती है, यहाँ एक इवेंट है जहाँ सभी पेरेंट्स और बच्चे मौजूद होंगे, और हाँ, आप वो डिश ला सकती हैं जिसमें आप एक्सपर्ट हैं। रात में वो कपकेक की रेसिपी देख रही होती है जब क्वान उसके पास आता है और पूछता है, सभी बच्चों के मॉम्स और डैड्स वहाँ होंगे? मैं चाहता हूँ कि आप सिंची से भी हमारे साथ चलने के लिए कहें। मिनहोई अग्री हो जाती है। जब सिंची घर आता है तो वो उससे बात करना शुरू करती है और उसे आने के लिए कहती है। वो जवाब देता है, कल मेरी एक बिजनेस मीटिंग है। वो पूछती है, तुम कब वापस आओगे? वो कहता है, 2-3 दिन लगेंगे। अगले सीन में मिनहोई कपकेक्स बनाने की कोशिश कर रही है लेकिन कुछ भी ठीक नहीं बनता। क्वान मिनहोई की पिक्चर्स लेता है और उन्हें सिंची को भेजता है। उसे अपकमिंग स्कूल इवेंट और मॉम कैसे कुछ बेक करने की कोशिश कर रही है सब कुछ बताता है। मिनहोई जो कपकेक्स बेक करती है वो फूलते नहीं है। डॉक्टर जू जो घर लौट रहा है मिनहोई के घर से धुआं निकलते हुए नोटिस करता है और बेल बजाता है। मिनहोई बाहर आती है और कहती है, कुछ नहीं हुआ, किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं है, मैं बस कपकेक बेक कर रही थी, आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। डॉक्टर जो जले हुए कपकेक्स को देखता है और कहता है, मैं तुम्हारे लिए कपकेक्स बना दूंगा। वो रेसिपी फॉलो करता है और बेकिंग शुरू कर देता है। इसी बीच क्वान जो सीएन की असिस्टेंट के साथ शॉपिंग करने गया है, उसे सिंची का कॉल आता है। वो सिंची को बताता है, मॉम कपकेक्स नहीं बना सकी, इसलिए हम कुछ खरीदने बाहर आए हैं। इसी बीच डॉक्टर जो कपकेक्स बनाना फिनिश कर देता है और मिनहोई उसे थैंक यू कहती है। अगले सीन में मिनहोई क्वान के किंडरगार्टन में है लेकिन कोई भी उसके केक्स नहीं ले रहा है, जिससे क्वान बहुत सैड हो जाता है। तभी सिंची एंटर करता है और कहता है, जो कोई भी मुझसे केक बेक करवाना चाहता है वो आ सकता है और हम सब मिलकर तुम्हारे लिए ये करेंगे। मिनहोई उसे देखती रहती है जब वो केक्स बेक करना शुरू करता है। बेकिंग के बाद सिंची मिनहोई के पास आता है और कहता है, तुमने जो कपकेक्स बनाए हैं मैं उन्हें खाऊंगा, और उन्हें खाने लगता है। फिर वो कहता है, क्यों ना हम अपने लिए भी एक केक बनाएं। वो एक साथ केक बनाना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर जो को मिनहोई के लिए केक लाते हुए दिखाया जाता है लेकिन उसे सिंची के साथ देखकर चला जाता है। तीनों एक हैप्पी फैमिली केक बनाते हैं और एंजॉय करते हैं। 5 साल पहले का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां मिनहोई शिनकी के साथ बैठी एक कपल को देख रही है। वो कहती है, मुझे अच्छा नहीं लगता जब लोग केक्स में रिंग्स छिपाते हैं। शिनकी ने एक सिमिलर केक बनवाया था। वो जल्दी से केक लेता है और चला जाता है। काफी देर वेट करने के बाद मिनहोई उसे ढूंढने लगती है। वो उसे कॉल करती है, तुम कहाँ हो? वो कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वो उसके लिए एक बुके ला रहा था जब उसे एक एक्सीडेंट की आवाज सुनाई देती है। वो सोचती है कि सीएन की एक्सीडेंट हो गया है लेकिन वो उसके सामने अनहार्म्ड आ जाता है। वो रोने लगती है और कहती है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? वो जवाब देता है, मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूँ, और फिर उसे फ्लावर्स देता है। प्रेजेंट में मिनहोई और शिनकी क्वान के बगल में बैठे हैं जो सो रहा है। मिनहोई कहती है, वो आज बहुत थक गया है क्योंकि वो सबको बता रहा है कि तुम उसके डैड हो। फिर दोनों को भूख लगती है और वो नूडल्स खाने जाते हैं। शिनकी बहुत जल्दी जल्दी खा रहा है और मिनहोई कहती है, मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हें नूडल्स इतने पसंद है। वो जवाब देता है, जब कोई दिन भर काम करता है तो वो ऐसे ही खाता है। वो पूछती है, तुम्हारा क्या मतलब है, क्या तुम दिन भर भूखे थे? शिनकी कहता है, मैं एक बिजनेस ट्रिप पर था, पहली फ्लाइट लेकर वापस आया और लेट नहीं होना चाहता था, इसलिए मैंने कुछ नहीं खाया। ये सुनकर मिनहोई उसे थैंक यू कहती है। शिनकी कहता है, वो मेरा बेटा भी है, इसलिए तुम्हें मुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। अगले सीन में डॉक्टर जो मिनहोई को हॉस्पिटल में शिनकी के साथ देखता है। वो उसके पास जाता है। वो उससे अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने लगती है और कहती है, मुझे एक हार्ट पेशेंट चाहिए। शिनकी को मिनहोई का डॉक्टर जू से बात करना पसंद नहीं आता। जब डॉक्टर जू बात करते हुए मिनहोई के करीब आता है तो शिनकी उनके बीच में खड़ा हो जाता है। नेक्स्ट मिनहोई कुछ पेजेस कॉपी कर रही होती है जब शिनकी आता है। अचानक लाइट चली जाती है और वो बहुत करीब आ जाते हैं। वो किस करने ही वाले होते हैं कि गार्ड आता है और उन पर लाइट डालता है।
जिससे दोनों एम्बैरेस्ड फील करते हैं। मिन होई कहती है चलो घर चलते हैं। इसी बीच शिनकी का असिस्टेंट क्वान के पास आता है जो अपनी मेडिसिन नहीं ले रहा है। उसे मेडिसिन खिलाने के लिए असिस्टेंट उसके साथ एक गेम खेलना शुरू करता है और एक स्माइली फेस ड्रॉ करता है। मिन होई और शिनकी भी वहां पहुंच जाते हैं। शिनकी अपने असिस्टेंट को जाने के लिए कहता है। मिन होई फिर उसे मेडिसिन बलत में कम ना दे देती है। रात में जब मिन होई काम कर रही होती है तो शिनकी उसे एक रिपोर्ट देता है और कहता है तुम्हें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इसमें है। मिन होई खुश हो जाती है और उससे पूछती है तुम्हें ये कहाँ से मिली। शिनकी का चेहरा देखकर वो पूछती है क्या ये तुम्हारी रिपोर्ट्स हैं। वो जवाब देता है हाँ ये मेरी रिपोर्ट्स हैं, लेकिन तुम्हें किसी को नहीं बताना है कि ब्लू कंपनी के सीईओ को इतनी सेवर हार्ट डिजीज है। जैसे ही वो जाता है मिन होई उसे थैंक यू कहती है। अगले सीन में शिनकी का असिस्टेंट उसे कहता है तुम्हें एक फुल चेकअप करवाना होगा, तुमने काफी समय से नहीं करवाया है। मिन होई आती है और वो भी कहती है तुम्हें एक चेकअप करवाना चाहिए और इस घर में रहना चाहिए, देखो ये कितना बड़ा है। शिनकी जवाब देता है मैं तुम्हारे घर पर रहूंगा, अगर तुम ये नहीं चाहती तो तुम और क्वान मेरे घर आ सकते हो। वो कहती है क्वान कैसे अग्री होगा। असिस्टेंट कहता है मैं उसे कन्विंस कर लूंगा। अगले सीन में शिनकी मिन होई के साथ अपने चेकअप के लिए जाता है। उसे मशीन पर लेटने का मन नहीं करता तो मिन होई पूछती है तुम्हें कैसा फील हो रहा है। वो जवाब देता है ऐसा लग रहा है जैसे पूरा अंधेरा है और मैं यहाँ से बच नहीं सकता। ये उसे क्वान की याद दिलाता है और मिन होई कहती है उसे भी ऐसा ही फील होता होगा। जैसे ही वो लेटता है मिन होई उसका हाथ पकड़ती है और कहती है मैं क्वान के चेकअप के दौरान भी उसका हाथ पकड़ती हूँ ताकि वो मेरी कुछ एनर्जी ले सके। उसे लिटाने के बाद वो रूम से चली जाती है। कहीं और डॉक्टर जो सोचता है कि क्वांग को एक चेकअप की जरूरत है। मिन होई उसे बताती है कि वो जिन की को उसके चेकअप के लिए लाई है। तीनों रूम में बात करते हैं और डॉक्टर जो कहता है मैं तुम्हें दूसरे रूम की कीज दे दूंगा ताकि तुम वहां रेस्ट कर सको। जिन की जवाब देता है ये तुम्हारे रूल्स के खिलाफ है, मैं दूसरे रूम में रेस्ट नहीं करूंगा, यहाँ काफी स्पेस है। मिन होई भी कहती है मैं यहीं रहूंगी। डॉक्टर झॉ जा नहीं रहा है तो जिन की कहता है मुझे हेडेक है और मुझे साइलेंस चाहिए। डॉक्टर झॉ चला जाता है और मिन होई उसके पीछे जाने लगती है जिससे जिन की गुस्सा हो जाता है। मिन होई जिन की के लिए चॉकलेट लेने जाती है। जब वो चॉकलेट लेकर लौटती है और उसे वहां नहीं देखती तो वो काम करने लगती है। जिन की लौटता है और देखता है कि मिन होई सो गई है। वो ध्यान से उसकी पोजीशन एडजस्ट करता है। मिन होई उठ जाती है लेकिन जिनकी को देखकर सोने का नाटक करती है। वो समझ जाता है कि वो नाटक कर रही है और उसके सामने बैठकर जो चॉकलेट वो लाई थी खाने लगता है। वो उसे खाता रहता है ताकि जब वो अपनी आंखें खोले तो नोटिस करे। मिन होई आखिरकार बैठ जाती है और जिनकी कहता है क्वान सही कहता है, तुम ठीक से सोने का नाटक भी नहीं कर सकती। वो जवाब देती है तुम दोनों में ब्लड रिलेशन जो है वे सून यहाँ के बारे में बात करना शुरू करते हैं जो जिन की असली गर्लफ्रेंड थी लेकिन मर चुकी थी। वो कहती है उसने तुम्हारे बारे में जो कुछ भी कहा वो सब सच है और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे उसके बारे में इस तरह बात करूंगी। एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां दोनों एक शॉप पर होते हैं जहां मिन होई को एक ब्रेसलेट पसंद आता है। हालांकि ये सिर्फ लकी ड्रॉ के जरिए जीता जा सकता था। मिन होई नहीं जीतती और वो सैड फील करती है। उसके जाने के बाद जिन की वापस शॉप पर जाता है और ब्रेसलेट खरीद लेता है। अगले सीन में जिन की एक रेस्तरां में मिन होई का वेट कर रहा है। मिन होई क्वान के साथ आती है। जिन की उसे गिफ्ट देता है। उसे देखकर वो उससे पूछती है तुम्हें कैसे पैटर्न चला कि मैं शेड की लिपस्टिक यूज करती हूँ। फिर उसे याद आता है कि उसकी लिपस्टिक उसकी शर्ट पर लगी थी, इसलिए उसे वहां से शेड पता चल गया और जिन की ने बस वही लिपस्टिक खरीद ली। डिनर के बाद मिन होई बाहर जाती है और उसे एक कॉल आता है। क्वान उससे दूर चला जाता है। जिन की क्वान के बारे में पूछता है। वो दोनों क्वान को ढूंढने लगते हैं। फिर वो पुलिस को कॉल करने के बारे में सोचते हैं। तभी मिन होई को एक कॉल आता है। मिन होई क्वान के पास आती है और पूछती है तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे। वो कहता है क्योंकि डैड ने आपको एक गिफ्ट दिया, मैं भी आपको एक गिफ्ट देना चाहता था, लेकिन गिफ्ट खरीदने के बाद मेरे पास पैसे नहीं थे। फिर वो रोने लगता है। घर पर जिन की मिन होई से कहता है तुमने क्वान को बहुत अच्छी परवरिश दी और तुमने उसे अपना नंबर भी याद करवा दिया। वो कहती है क्वान तुम्हारी वजह से बहुत खुश है, मैं चाहती हूँ कि हम मिलकर उसकी केयर करें। फिर वो जिन की का हाथ पकड़ती है और वो अग्री हो जाता है। अगले दिन मिन होई जिन की के ऑफिस उसे गिफ्ट देने जाती है, लेकिन वो वहां नहीं होता। वो गिफ्ट छोड़ देती है। वो कुछ डॉक्यूमेंट्स देखती है और उन्हें पढ़ती है। वो क्वान के कस्टडी पेपर्स होते हैं। ये देखकर वो वरीड हो जाती है। दूसरी तरफ जिन की अपने असिस्टेंट के साथ आ रहा है। वो कहता है प्रेसिडेंट ने क्वान के कस्टडी पेपर भेजे थे, मैंने उन्हें तुम्हारे टेबल पर रख दिया था। सिन कुई गुस्सा हो जाता है, तुम ये पेपर क्यों लाए, मैंने तुम्हें ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। वो रूम में एंटर करने ही वाला होता है कि मिन होई आती है। उसे देखकर वो चिल्लाती है गेट लॉस्ट। जब वो घर आता है तो वो पहले ही उसका सामान पैक कर चुकी होती है। वो कहता है मेरी बात सुनो। वो कहती है हाँ बताओ, लेकिन वो बोल नहीं पाता। वो कहती है
जितना चाहो मेरी इंसल्ट करो, जो चाहो मुझसे ले लो, लेकिन कभी क्वान को मुझसे दूर ले जाने की बात मत करना। वो कहता है, मैं उसके अटेंशन के लिए आया था, उसे तुमसे लेने के लिए नहीं। लेकिन वो बिना सुने उसे बाहर निकाल देती है। क्वान मिनहोई से पूछता है, क्या सिनकी कभी नहीं आएगा? वो कहती है, वो एक बिजनेस ट्रिप पर गया है। घर पर सिनकी सो नहीं पाता। अगले सीन में सिनकी मिनहोई से मिलने आता है। काओमू आती है और पूछती है, तुम्हें किससे मिलना है? वो कहता है, किसी से नहीं। काओमू डॉक्टर जू से कहती है, मिनहोई को हेडेक है, क्या तुम उसे चेक कर सकते हो? सिनकी काओमू से पूछता है कि उसे क्या हुआ। वो कहती है, तुम दोनों एक ही घर में रहते हो और तुम्हें नहीं पता। वो लिफ्ट का यूज करके उसके अपार्टमेंट जाता है, लेकिन डॉक्टर जो पहले से ही लिफ्ट में होता है। दोनों लिफ्ट में एंटर करते हैं और बाहर निकलते समय दरवाजे पर फंस जाते हैं। वो दरवाजा नॉक करते हैं। मिनहोई दरवाजा खोलती है और डॉक्टर झू को अंदर ले जाती है, फिर दरवाजा बंद कर देती है। डॉक्टर झू उससे पूछता है, क्या तुम्हारी सिनकी से लड़ाई हुई है? वो उसे सब कुछ बता देती है। क्वान असिस्टेंट के साथ बाहर है। वो पूछता है, क्या सिनकी सच में बिजनेस ट्रिप पर है? असिस्टेंट हाँ कहता है और क्वान को अपना नंबर देकर कहता है, जब भी तुम्हें जरूरत हो मुझे कॉल करना। डॉक्टर जू मिनहोई से कहता है, मुझसे शादी कर लो, जैसे ही तुम्हें क्वान की कस्टडी मिल जाए तुम मुझे डिवोर्स दे सकती हो। वो कहती है, मैं तुम्हें अपना फ्रेंड मानती हूँ और मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करूंगी। वो कहता है, तुमने मेरे जोक को सीरियसली ले लिया। मिनहोई मुस्कुरा देती है। अगले सीन में सिनकी क्वान से कॉल पर बात कर रहा है। तभी मिनहोई आती है। वो पूछता है, डैड आप कब वापस आओगे? वो कहता है, मैं जल्द ही वापस आऊंगा और तुम्हें बाहर ले जाऊंगा, जिससे क्वान खुश हो जाता है। बाद में वो मिनहोई को भी ये बताता है। मिनहोई को एक बिजनेस मीटिंग में जाना है। जब सिनकी को पता चलता है तो वो उसे फॉलो करने का डिसाइड करता है। वो उसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स करता है, जिसमें एक स्पेशल रूम भी शामिल है जो क्वान को बहुत पसंद है। लेकिन मिनहोई समझ जाती है कि इसके पीछे सिनकी है और क्वान के साथ चली जाती है। सिनकी उसी रूम में पहुंचता है। होटल स्टाफ कहता है, सॉरी हम उन्हें रोक नहीं सके। वो ऊपर जा रहा होता है जब उसे मिनहोई की आवाज सुनाई देती है। वो उसकी ओर जाता है जब एक लड़की पीछे से आती है, उसे हक करती है और किस करती है। मिनहोई और क्वान को ये पसंद नहीं आता। वो क्वान के पास जाता है, लेकिन मिनहोई उसे ले जाती है। सिनकी उसे रोकता है, मेरी बात सुनो। वो लड़की क्वान पर प्यार दिखाने लगती है। वो पूछता है, तुम कौन हो? तुमने मेरे डैड को क्यों किस किया? मेरी मॉम ने डैड को कभी किस नहीं किया, तुमने क्यों किया? वो मुस्कुराती है और सिनकी से पूछती है, बताओ मैं कौन हूँ? वो कहता है, ये मेरी एल्डर सिस्टर सिंदी है। ये सुनकर मिनहोई रिलैक्स हो जाती है। वो बैठकर बात करते हैं। सिंदी को चाइनीज नहीं आती, खासकर इडियम्स। वो गलत बोलती है जिसे क्वान करेक्ट करता है, जिससे सिंदी को क्वान बहुत पसंद आने लगता है। उसके बाद वो उन्हें डिनर पर इनवाइट करती है। वो मना करते हैं, लेकिन वो इंसिस्ट करती है और मिनहोई अग्री हो जाती है। डिनर पर मिनहोई सिंकी के बचपन के बारे में बात करती है। फिर वो क्वान से कहती है, तुम मुझे आंट कह सकते हो। जब वो सिंदी को आंट कहता है तो सिंदी को वो और भी क्यूट लगता है। जब सिनकी वॉशरूम जाता है तो सिंदी मिनहोई से पूछती है, तुम्हारे लिए क्वान को अकेले हैंडल करना कितना मुश्किल होता होगा? मिनहोई कहती है, सिनकी ने भी यही सवाल पूछा था। फिर सिंधी एक गलत इडियम कहती है, अगर तुम्हारे सामने वाला पर्सन वीक है तो एनिमी जीत जाएगा। ये सुनकर मिनहोई गुस्सा हो जाती है। वो क्वान को सिनकी से लेकर चली जाती है। उसके बाद सिनकी सिंधी से पूछता है, तुमने उसे क्या कहा? वो उसे सब कुछ बताती है, इडियम सहित। वो कहता है, तुम्हारा इडियम गलत था इसलिए वो मिसअंडरस्टैंड कर गई। मैं उसका एनिमी हूँ। वो कहती है, तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि मैंने देखा तुम उसे पसंद करते हो। वो कहता है, मैं उसे पसंद नहीं करता। वो कहती है, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। इसी बीच क्वान अपने रूम में जाता है और मिनहोई से पूछता है कि आपके डैड से लड़ाई हुई है? वो ना कहती है। वो कहता है, एडल्ट्स अपनी मिस्टेक्स क्यों नहीं एडमिट करते? फिर मिनहोई पूछती है, अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम अपने डैड के पास जाना चाहते हो या मेरे, तो तुम क्या कहोगे? वो कहता है, ऑफ कोर्स आपके पास मॉम। अगले सीन में सिनकी क्वान के पास आता है और पूछता है, तुम्हारी मॉम कहाँ है? वो कहता है, वॉशरूम। वो आगे कहता है, एडल्ट्स अपने प्रोमिसेस क्यों नहीं रखते? आपने मुझसे कहा था कि हम कैंपिंग जाएंगे। मिनहोई आती है और क्वान से कहती है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि सबके लिए दरवाजा मत खोला करो। वो कहता है, ये कोई भी नहीं बल्कि डैड है। वो चुप हो जाती है। वो क्वान को उसके रूम में भेजती है और सिनकी से पूछती है, तुम यहाँ क्यों हो? वो उसे कुछ पेपर्स दिखाता है और कहता है, मुझे क्वान नहीं चाहिए, उसकी कस्टडी तुम्हारे पास ही रहेगी। मिनहोई खुश हो जाती है। पेपर्स पर कुछ पॉइंट्स लिखे होते हैं कि सिनकी हफ्ते में एक बार क्वान से मिल सकता है। क्वान उनकी बातें सुनता है और सिनकी से कहता है, मुझे जल्दी बाहर ले जाना। नेक्स्ट हम मिनहोई को क्वान को बाहर ले जाते हुए देखते हैं, लेकिन कैंपिंग के लिए नहीं। क्वान गुस्सा है और जाना नहीं चाहता। तभी काओमू कॉल करती है और क्वान उससे बात करता है। वो कहती है, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज अरेंज किया है। फिर उसका सरप्राइज आता है, कैंपिंग इक्विपमेंट वाली एक कार। क्वान बहुत खुश होता है और जल्दी से अंदर बैठ जाता है। वो सी साइड पहुंचते हैं और अनपैकिंग शुरू करते हैं। मिनहोई काओमू को कॉल करती है
जिसे कुछ चीजों के बारे में नहीं पता होता, जिससे मिनहोई समझ जाती है कि इसके पीछे कौन है। हम सिनकी को वहां एक बिजनेस मीटिंग के लिए आते हुए देखते हैं। वो क्वान और मिनहोई को देखता है और उनके पास जाता है। मिनहोई कहती है, तुम यहाँ एक बिजनेस मीटिंग के लिए हो, अपना काम करो। लेकिन वो कहता है, मैंने सब कुछ फिनिश कर लिया, डीड हो गई है। वो उस आदमी को जाने का इशारा करता है। सिनकी कहता है, मुझे क्वान के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने दो, लेकिन वो अग्री नहीं होती। क्वान कहता है, प्लीज मॉम अग्री हो जाओ। वो अग्री हो जाती है। सिनकी और क्वान टेंट लगाते हैं। उन्हें इतना करीब देखकर वो चली जाती है। क्वान मिनहोई के बैठने के लिए एक चेयर लाता है। जैसे ही वो बैठती है, चेयर टूट जाती है और वो गिर जाती है और सिनकी उसके ऊपर। वो उसे धक्का देकर उठ जाती है। मिनहोई क्वान को सिनकी के साथ खेलते हुए देखकर एंजॉय करती है। वो उनका एक वीडियो भी बनाती है। रात में वो एक साथ बैठे हैं। क्वान जो टेंट में सो रहा था उठता है और उन्हें देखता है। मिनहोई कहती है, तुम यहाँ खुद आए हो है ना? तुम्हें पता था कि हम आ रहे हैं? वो कहता है, नहीं, मैं बिजनेस के लिए आया था, क्या मैं तुम्हारा फोन देख सकता हूँ? वो कहती है, ठीक है, मैं तुम पर यकीन करती हूँ, लेकिन तुमने काऊ मुंह के जरिए कार भेजी थी है ना? वो कहता है, हाँ मैंने ही भेजी थी। वो कहती है, तुम इस हफ्ते क्वान से 2 बार मिल चुके हो, तुम अगले हफ्ते उससे नहीं मिलोगे। वो कहता है, नहीं, मैं बिजनेस के लिए आया था, वो काउंट नहीं होता। अगले सीन में सिनकी क्वान को ला रहा है क्योंकि वो सो रहा था। काऊ मुंह मिनहोई को कॉल करती है। वो बुरे मूड में है और उसी होटल में है। वो सिनकी से कहती है, मैं थोड़ी देर के लिए काऊ मुंह से मिलूंगी। वो कहता है, जब तक तुम बिजी हो मैं क्वान को अपने रूम में ले जाता हूँ। वो कहती है, ठीक है। अगले सीन में मिनहोई क्वान को वापस लेने आती है। क्वान सियन कुई के साथ खेल रहा है। वो घर नहीं जाना चाहता। वो कहती है, मुझे नींद आ रही है और तुम्हें भी सो जाना चाहिए क्योंकि कल मेरी एक प्रेजेंटेशन है। वो अग्री नहीं होता। सियन कुई कहता है, तुम अपना लेक्चर यहीं प्रिपेयर कर लो, मैं क्वान के साथ खेलूंगा और फिर वो तुम्हारे साथ चला जाएगा। वो अग्री हो जाती है। मिनहोई काम करते करते सो जाती है। सिनकी उसे प्यार से देखता है, उसे छूता है और उसे बेड पर लिटा देता है। मिनहोई उठ जाती है। सिनकी को इतना करीब देखकर वो उसे किस करने ही वाला होता है कि क्वान करवट बदलता है, जिससे दोनों दूर हो जाते हैं। मिनहोई कहती है, मुझे क्वान को अपने रूम में ले जाना चाहिए, मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे सो गई। सिनकी कहता है, यही रहो, मैं दूसरे रूम में चला जाता हूँ, और चला जाता है। नेक्स्ट हम इवेंट का सीन देखते हैं जहाँ तीनों एक साथ हैं। सिनकी क्वान को ले जाता है, अपनी प्रेजेंटेशन अच्छे से प्रिपेयर करो, मैं उसे हैंडल कर लूंगा। फिर वो उसे जाने देती है। अगले सीन में ऑर्गेनाइजर उसे बताता है, तुम्हारी स्पीच कैंसिल हो गई है। वो इंसिस्ट करती है और वो कहता है, ठीक है, हम तुम्हें एक लास्ट चांस देंगे। इवेंट शुरू होता है। मिनहोई को पहली स्पीच देनी थी लेकिन उसे नहीं बुलाया जाता। सिनकी उसे मैसेज करता है, तुम्हें क्यों नहीं बुलाया गया? वो कहती है, ये चैंग की वजह से है। वो आगे कहती है, मेरी बारी बाद में आएगी। वो कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन वो जवाब देती है, नहीं, मैं इसे खुद हैंडल करूंगी। इवेंट खत्म हो जाता है लेकिन मिनहोई को नहीं बुलाया जाता। वो खड़ी होती है और कहती है, मुझे अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी है। वो अपना प्रोजेक्ट अच्छे से एक्सप्लेन करती है। दूसरी तरफ सिंदी क्वान के साथ बैठी है। स्पीचेस के बाद वो क्वान को लेने जाती है लेकिन उसे नहीं पाती। उसे सिनकी का छोड़ा हुआ एक गिफ्ट मिलता है। वो उसे मैसेज करके थैंक यू कहती है। वो कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने तुम्हें ये दिया है? वो कहती है, सिर्फ इतने बुरे टेस्ट वाला कोई ही ऐसा गिफ्ट देगा। वो क्वान के बारे में पूछती है और वो कहता है वो सिंदी के साथ है। बाद में एक पार्टी में मिनहोई सिनकी की दी हुई ड्रेस पहनती है। चैंग की असिस्टेंट क्वान से बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो कहता है, मैं तुम्हें नहीं जानता, और वो जबरदस्ती बात करने की कोशिश करती है। क्वान अपनी मॉम को बुलाता है। मिनहोई आती है और पूछती है, तुम कौन हो? तुम मेरे बेटे को परेशान क्यों कर रही हो? लोग कहते हैं, वो तुम्हारा बेटा है, वो काफी बड़ा हो गया है। असिस्टेंट सिचुएशन का फायदा उठाता है। वो उसका बेटा है, उसने उसे अकेले पाला है, उसे ये भी नहीं पता कि उसका फादर कौन है। सिनकी आता है, क्वान को बुलाता है और कहता है, किसने कहा कि उसका फादर नहीं है? मैं उसका फादर हूँ। वो पार्टी डिस्टर्ब करने के लिए माफी मांगता है। फिर वो क्वान और मिनहोई को ले जाता है। बाहर क्वान कहता है, मुझे नीचे उतारो। वो भागता है और वो दोनों हाथ पकड़कर उसके पीछे भागते हैं। रूम में मिनहोई ड्रिंक करती है। सिनचियो से रोकता है। वो पूछती है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? फिर वो कहती है, भूल जाओ। अपनी आंखों पर हाथ रखती है और कहती है, पहले तुम क्वान के लिए मेरे पास आते हो, फिर कहते हो कि तुम्हें क्वान नहीं चाहिए। पहले कहते हो कि मुझे अपना चेहरा मत दिखाना, फिर मेरे सामने आते रहते हो। सिंची बैठ जाता और कहता है, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। लेकिन उसके बोलने से पहले मिनहोई वोट कर देती है। अगली सुबह मिनहोई उठती है और अपनी बदली हुई ड्रेस देखती है। उसे याद आता है कि उसने सियन कुई से पूछा था कि क्या वो उसे पसंद करता है। वो कहती है, मैं जवाब लेकर आऊंगी। बाहर जाती है और उसे आवाज देती है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। वो जाने ही वाली होती है कि शिंची, 2 कैरेक्टर्स, एक मिनहोई एक शिंची के साथ एक रोल प्लेइंग गेम खेल रहा होता है। ये सुनकर वो इमोशनल हो जाती है। शिंची उसके बगल में खड़ा होता है और माफी मांगता है। मैंने 5 साल ऐसे ही वेस्ट कर दिए। वो कहती है, नहीं, वो वेस्ट नहीं हुए।
शायद तुम 5 साल बाद अब जितना प्यार करते हो उतना पहले नहीं करते थे। वो उसे 5 साल पहले वाला ब्रेसलेट देता है। वो कहती है, ये अभी भी तुम्हारे पास है। तभी चैन नाम का एक लड़का आता है और मिनहोई से पूछता है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने मेरी सिस्टर को मारा और शिनची को छीन लिया। मिनहोई शॉक्ड हो जाती है और कहती है, सुनियन तुम्हारी सिस्टर थी। एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां मिनहोई शिनची को कुछ बताने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसे एक कॉल आ जाता है। कोई उसे बताता है जो आरे साथ है वो सुनियन नहीं है। वो उससे बहस करने लगता है, तुम मुझसे झूठ कैसे बोल सकती हो? वो कहती है, मैंने झूठ नहीं बोला, तुम्हें हार्ट प्रॉब्लम थी इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। मैं बस चाहती थी कि तुम सर्जरी के लिए अब्रॉड चले जाओ। शिनची अपसेट हो जाता है। मिनहोई हेल्प करने की कोशिश करती है लेकिन वो कहता है, मुझे अपना चेहरा दोबारा मत दिखाना। वो उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं सुनता। वो चली जाती है और शिनची फेंट हो जाता है। प्रेजेंट में चैन कहता है, तुमने मेरी सिस्टर को मारा। एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां मिनहोई सुनियन को धक्का दे रही है। शिनची मिनहोई से पूछता है, क्या तुमने सुनियन को मारा? वो पूछती है, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? वो कहता है, ये यकीन की बात नहीं है, मैं बस पूछ रहा हूँ। वो कहती है, मुझे पता है कि तुम्हें तब भी मुझ पर यकीन नहीं था और अब भी है, तो पूछ क्यों रहे हो? काओमू आती है। मिनहोई दोनों को बाहर निकाल देती है। शिनची और चैन को एक साथ दिखाया जाता है। शिनची उसे बताता है, सुनियन और मैं चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स थे। जिस दिन वो बड़े होने के बाद पहली बार मुझसे मिलने आ रही थी उसका एक्सीडेंट हो गया। उसकी जगह मिनहोई मुझसे मिलने आई। चैन मिनहोई पर आरोप लगाता है। वो कहता है, मिनहोई ऐसा नहीं कर सकती। तभी मिनहोई आती है और कहती है, मैं खुद को इनोसेंट प्रूव करूंगी। मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगी जहां सुनियन की डेथ हुई थी। वो उस जगह जाते हैं। वो अलग अलग रूम्स लेते हैं। चैन शिनची के रूम में जाता है और उससे बात करता है। मिनहोई बैल्कनी में आती है। चैन कहता है, अगर ये रिवील हुआ कि मिनहोई ने सुनियन को मारा तो तुम क्या करोगे? शिनची कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं सुनियन को मारने वाले को छोड़ दूंगा? मिनहोई ये सुनकर अंदर चली जाती है। शिनची कहता है, मुझे यकीन है कि मिनहोई ने ऐसा नहीं किया। अगले सीन में वो एक आदमी के पास जाते हैं जो एक्सीडेंट के समय बस में था। वो मिनहोई को पहचान लेता है। वो उन्हें सुनियन के बारे में बताता है। बस एक खाई में गिरने वाली थी। कुछ लोग दरवाजा खोलकर चले गए। मैं इन 2 लड़कियों की हेल्प कर रहा था लेकिन सुनियन पीछे हट गई। मिनहोई ने सुनियन को बचाने की कोशिश की लेकिन मैंने उसे खींच लिया, वरना वो भी मर जाती। चैन सोचता है कि सुनियन वापस क्यों गई, उसे नहीं जाना चाहिए था। अगले सीन में मिनहोई चैन से माफी मांगती है। मैं तुम्हारी सिस्टर को नहीं बचा सकी। वो माफी मांगता है, मैंने तुम पर गलत आरोप लगाया। फिर वो पूछता है, मेरी सिस्टर वापस क्यों गई? वो उसके हाथ में एक पिक्चर की ओर इशारा करती है जिसका मतलब है कि वो ये पिक्चर लेने वापस गई थी। मिनहोई कहती है, मुझे अपनी सिस्टर समझो। वो खुश हो जाता है। सिनकी उनके पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। अगले सीन में सिनकी मिनहोई के पास आता है लेकिन वो उसे अवॉइड करती है। वो कहता है, अब जब सच सामने आ गया है तो तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? वो कहती है, तुमने मुझ पर यकीन किया। वो कहता है, अब मैं तुम पर और भी यकीन करता हूँ। लेकिन वो चली जाती है। अगले सीन में सिनकी मिनहोई को ढूंढता है और प्रपोज करता है। वो कहता है, मैं तुम्हारे और क्वान के साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन वो कहती है, हमारा रिलेशनशिप 5 साल पहले खत्म हो गया। वो कहता है, मैंने तब तुम पर ट्रस्ट नहीं किया लेकिन अब करता हूँ। वो कहती है, मैंने सोचा था कि हम साथ हो सकते हैं लेकिन अब नहीं। हमारा रिलेशनशिप क्वान की वजह से है। हम उसके मॉम और डैड है। अगले सीन में सिनकी क्वान के पास जाता है। क्वान को कुछ नहीं पता इसलिए मिनहोई उसे नहीं रोकती। वो कहता है, एक नई एनिमेशन मूवी रिलीज हुई है, क्या तुम मेरे साथ आओगे? क्वान हाँ कहता है। वो क्वान को मिनहोई से पूछने का इशारा करता है। वो कहती है, ठीक है चलो चलते हैं। जैसे ही वो निकलते हैं वो मिनहोई से कार में बैठने के लिए कहता है लेकिन वो कहती है, मैंने कहा कि क्वान को जाना चाहिए, मैंने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। वो पूछता है, तुम कहाँ जा रही हो? वो कहती है, जब क्वान तुम्हारे साथ है तो मैं एक डेट पर जा रही हूँ। अगले सीन में सिनकी मिनहोई के ऑफिस में बहुत सारे फ्लावर्स भेजता है लेकिन उसे उनसे एलर्जी है। वो बाहर जाती है और पूछती है। एम्प्लॉइज उसे बताते हैं, भेजने वाले ने कहा है कि तुम समझ जाओगी। वो फ्लावर्स ऑफिस में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। फिर वो उसे एक कप भेजता है। जब तुम इस कप से पानी पियोगी तो ये मीठा लगेगा। लेकिन उसे ये भी पसंद नहीं आता। सिनकी उसके मैसेज का वेट करता है। अगले सीन में मिनहोई क्वान को स्विमिंग सिखाने ले जाती है। सिनकी आता है। चेन कहता है, मैंने क्वान को बुलाया था लेकिन मैं बिजी हूँ इसलिए उसे स्विमिंग सिखा दो। सिनकी स्विम करने के लिए अपने कपड़े उतारता है और मिनहोई अपना चेहरा घुमा लेती है। सिनकी क्वान को स्विमिंग सिखाता है। क्वान कहता है, मॉम आप दूसरे लड़कों को देख रही हैं, मुझे नहीं। सिनकी सोचता है, मैं अपनी स्विमिंग से उसे इम्प्रेस करूंगा। वो तेजी से स्विम करता है। आखिरी राउंड के दौरान सिनकी को पानी में सीने में दर्द होता है। मिनहोई वरिड हो जाती है। वो पानी से बाहर आता है लेकिन दर्द बना रहता है। मिनहोई दौड़कर उसके पास जाती है और कहती है, तुम पागल हो, तुम जानते हो कि तुम हार्ट पेशेंट हो और तुम ऐसा करते हो। वो कहता है, मैं ठीक हूँ। मिनहोई कन्विंस नहीं होती तो सिनकी उसे अपनी हार्ट बीट सुनने देता है। घर पर मिनहोई उससे कहती है, तुम यहाँ क्यों हो, घर जाओ। वो क्वान को अपने रूम में ले जाता है और कहता है, मैं थक गया हूँ,
मैं रेस्ट करूं। इसी बीच मिनहोई अपनी ड्रेस की जिपर नहीं खोल पाती तो वो क्वान को बुलाती है, वो भी नहीं खोल पाता। सिनकी उन्हें सुनता है, उसकी जिपर खोलता है, क्वान का चेहरा घुमाकर कहता है तुम्हें अपनी मॉम को ऐसा नहीं देखना चाहिए, और चला जाता है। अगले सीन में सिनकी मिनहोई के घर पर है। जब वो आती है तो वो पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है मैं शिफ्ट हो गया। मिनहोई उसे मारने के लिए एक लैंप उठाती है। वो क्वान को जगाती है और पूछती है क्या तुम किसी को भी घर में आने दोगे? वो कहता है वो डैड हैं, कोई और नहीं। वो ऐसी बातें कहता है जिससे वो मुस्कुराने लगते हैं। वो सिनकी को बाहर निकालने की कोशिश करती है। सिनकी क्वान को एक्ट करने के लिए कहता है। क्वान रोता है मैं डैड के साथ रहना चाहता हूँ, प्लीज उन्हें बाहर मत निकालो। वो कहती है अगर दोबारा एक्ट करो तो कुछ आंसू बहाना। सिनकी कहता है मैं घर नहीं जा सकता, वहां फ्लडिंग है। मिनहोई उस पर यकीन नहीं करती तो वो अपने असिस्टेंट से पूछता है। असिस्टेंट फ्लडिंग कंफर्म करता है। वो कहती है ठीक है मुझे वीडियो कॉल पर दिखाओ। सिनकी उसे रोकता है क्योंकि उसका झूठ पकड़ा जाएगा, लेकिन असिस्टेंट प्रिपेयर्ड होता है और एक फेक फ्लड दिखाता है। मिनहोई उस पर यकीन कर लेती है। वो सिनकी से पूछती है तुम जा रहे हो या नहीं? वो ना कहता है। वो कहती है ठीक है तो मैं चली जाऊंगी। वो सोचते हैं कि मिनहोई कहाँ जाएगी। क्वान डॉक्टर जो के घर का मेंशन करता है। सिनकी वहां जाता है और नॉक करता है। डॉक्टर जो को नाइट ड्रेस में देखकर वो कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। डॉक्टर जो कहता है मैं कल सुनूंगा। सिनकी कहता है ये मिनहोई के बारे में एक सीक्रेट है। डॉक्टर जो कहता है मुझे कोई सीक्रेट नहीं सुनना, मैं मिनहोई से सुन लूंगा। अगले दिन मिनहोई ऑफिस जाती है। सिनकी आता है और पूछता है तुम कहाँ सोई थी? वो जवाब नहीं देती और कहती है अगर तुम मेरा घर नहीं छोड़ोगे तो मैं फिर वहीं सोऊंगी। काओमू आती है और मिनहोई को उसका फोन देती है। तुम इसे मेरे घर पर भूल गई थी। सिनकी रियलाइज करता है कि वो काओमू के घर पर थी। वो माफी मांगता है और चला जाता है। बाहर वो एम्प्लॉय से बात करता है। काओमू और मिनहोई आती हैं और एक ब्लाइंड डेट के बारे में बात करती हैं। सिनकी कहता है मुझे पता है तुम दोनों झूठ बोल रही हो, और चला जाता है। मिनहोई कहती है मैं ब्लाइंड डेट पर जाऊंगी और देखूंगी। अगले दिन मिनहोई अपनी ब्लाइंड डेट के लिए तैयार होती है, लेकिन क्वान टॉयज की एक दीवार बना देता है। वो पूछती है ये क्या है? वो कहता है मॉम आप बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हैं। सिनकी कॉल करता है और कहता है मुझे काम है इसलिए मैं क्वान को नहीं ले जा सकता। वो क्वान से कहती है सिनकी नहीं आएगा इसलिए मैं तुम्हें डॉक्टर जो के पास छोड़ दूंगी। वो मना कर देता है और पेट दर्द का नाटक करता है। वो कहती है ठीक है मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलती हूँ, तुम ठीक हो जाओगे। ये सुनकर क्वान बैठ जाता है। वो कहती है तुम ये इसलिए कर रहे हो ताकि मैं ब्लाइंड डेट पर ना जाऊं। वो कहता है मैं तुम्हारी ब्लाइंड डेट के खिलाफ नहीं हूँ, ना ही मैं उसे सपोर्ट कर रहा हूँ। वो कहती है तो मेरे साथ चलो, अगर तुम्हें लड़का पसंद नहीं आया तो मैं उससे दोबारा कांटेक्ट नहीं करूंगी। क्वान अग्री हो जाता है। वो रेस्टोरेंट में लड़के का वेट करते हैं। क्वान अपने डैड को ढूंढता है। सिनकी उसे इशारा करता है। लड़का आता है। क्वान उसे इग्नोर करता है। सिनकी मिनहोई को लड़के की किसी बात पर मुस्कुराते हुए देखता है और वो गुस्सा हो जाता है। सिनकी क्वान को प्लान सी शुरू करने का इशारा करता है। क्वान अपना टॉय लड़के पर फेंकेगा, लड़का अपसेट होकर चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। सिनकी चला जाता है क्वान को इशारा करते हुए मैं तुम्हें कॉल करूंगा। तभी मिनहोई को एक कॉल आता है। इन्वेस्टर सिनकी होता है, लेकिन वो सिनकी को वहां पकड़ लेती है और पूछती है तुम यहाँ क्यों हो? वो जल्दी से क्वान के पास जाता है और उसे उठा लेता है। वो लड़के से कहता है मैं क्वान का पिता हूँ। लड़का माफी मांगता है और चला जाता है। फिर वो आर्ग्यू करते हैं। जिनकी कहता है तुम किसी के साथ ब्लाइंड डेट पर कैसे जा सकती हो? वो कहती है ये मेरी प्रॉब्लम है। वो कहता है जब मैं एक चांस मांग रहा हूँ तो तुम दूसरों को चांसेस क्यों दे रही हो? वो कहती है आज क्वान के साथ तुम्हारा दिन है, इसे एंजॉय करो, और चली जाती है। अगले सीन में जिन की क्वान के साथ है। मिनहोई क्वान को लेने आती है। वो कहता है तुम लेट हो, क्या तुम दूसरी ब्लाइंड डेट पर गई थी? वो झूठ बोलती है मेरी 8-9 ब्लाइंड डेट्स थी, मैंने तो एक से शादी करने का भी सोचा। वो क्वान को ले जाती है। जिनकी ऐसे एक्ट करता है जैसे उसे सीने में दर्द हो रहा है। मिनहोई उसके पास आती है। क्वान कहता है डैड को सीपीआर दो। वो कहती है मुझे नहीं पता कैसे। वो कहता है तुम्हें पता होना चाहिए। वो जिनकी को सीपीआर देती है। वो बैठ जाता है। वो कहती है ये सबसे अच्छा सीपीआर है। वो क्वान को ले जाती है। जिनकी फिर क्वान के पास आता है। क्वान उसे अंदर नहीं आने देता। वो पूछता है तुम किसकी साइड हो? क्वान कहता है आपकी, लेकिन मॉम ने कहा कि अगर मैंने आपको अंदर आने दिया तो वो हम दोनों को बाहर निकाल देंगी। वो क्वान को वो चॉकलेट देता है जो मिनहोई ने उसे दी थी और दरवाजा बंद कर लेता है। वो सोचता है अगर वो मुझे पसंद नहीं करती तो वो मुझे हार्ट शेप चॉकलेट नहीं देती। अगले सीन में मिनहोई एक ब्लाइंड डेट पर है, लेकिन लड़का अजीब है तो वो चली जाती है। चैंग आता है और पूछता है क्या तुम ब्लाइंड डेट पर हो? वो जवाब नहीं देती और दुखी होकर चली जाती है। वो उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है तो जिनकी आता है और उसे सबक सिखाता है। मिनहोई चली जाती है। जिनकी उसे फॉलो करता है और बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करती है।
जिनकी कहता है, तुम ब्लाइंड डेट्स पर जा रही हो ताकि तुम मुझसे दोबारा प्यार न कर बैठो। वो कहती है, मैं प्रॉमिस करती हूँ अगर तुम दूर रहोगे तो मैं ब्लाइंड डेट्स पर नहीं जाऊंगी। वो कहता है, तुम ये इसलिए कर रही हो ताकि मैं दूर रहूं। वो कहती है, हाँ, और चली जाती है। जिनकी उसका हाथ पकड़ लेता है। वो छुड़ाने की कोशिश करती है और जिनकी को अपने हाथ में दर्द होता है क्योंकि उसने उसी हाथ से चैंग को मारा था। वो सोचती है कि वो एक्टिंग कर रहा है। वो कहता है, मैं ड्राइव नहीं कर सकता, प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो। लेकिन वो मना कर देती है और चली जाती है। फिर मुस्कुराते हुए वो उसे घर ले जाती है। जिनकी उसे क्वान के लिए गिफ्ट देता है। जैसे ही वो जाती है वो कहता है, मेरे हाथ को देखो, इसे मेडिसिन की जरूरत है। वो असिस्टेंट से लगाने के लिए कहती है लेकिन वो काम का बहाना बनाकर चला जाता है। मिन होई मेडिसिन लगाती है। वो उसका नाम लेता है और वो पूछती है, हाँ? वो कहता है, बस तुम्हारा नाम लेने का मन किया। वो चली जाती है। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम मुझ पर गिव अप कर दो। वो ऐसे एक्ट करता है जैसे उसके दिल में दर्द हो रहा है। मिन होई सोचती है कि कुछ गड़बड़ है लेकिन कुछ नहीं होता। वो चली जाती है। वो अपना हाथ अपने सीने पर रखता है क्योंकि उसे सच में दर्द हो रहा है, लेकिन मिन होई को नहीं बताता। अगले सीन में डॉक्टर जो जिन की को चेक करता है। मिन होई और क्वान आते हैं। क्वान उसे ऐसे देखकर अपसेट है। डॉक्टर जो कहता है, चिंता मत करो, वो ठीक है। जिन की बैठ जाता है। मिन होई कहती है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? जब तुम बीमार नहीं होते तो बीमार होने का नाटक करते हो और जब होते हो तो कुछ नहीं कहते। वो कहता है, मैं तुम्हें वरिड नहीं करना चाहता था और मैं खुद को हैंडल कर सकता हूँ। वो कहती है, तुम्हें खुद को अकेले हैंडल करने की जरूरत नहीं है। वो कहता है, तुमने क्या कहा? वो चली जाती है और वो खुश हो जाता है। जब जिनकी उठता है तो वो मिन होई और क्वान को अपने बगल में बैठा देखता है। वो पूछता है, क्या तुम यहीं थे? मिन होई कहती है, हाँ, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। क्वान सीनची के हाथ पर एक हार्ट ड्रॉ करता है। तुम्हारे पास एक सिक हार्ट है तो तुम दूसरे हार्ट के साथ जी सकते हो। वो मुस्कुराता है। एक नर्स उसकी फैमिली के बारे में पूछती है। मिन होई कहती है, हम उसकी फैमिली हैं। वो खुश हो जाता है। नर्स सीनची को मेडिसिन देती है। वो कहता है, अगर तुम मेरे बीमार होने पर मेरे साथ हो तो मैं हमेशा बीमार रहना चाहता हूँ। मिन होई कहती है, अगर तुम एक हफ्ते में ठीक नहीं हुए तो क्वान और मैं चले जाएंगे। सीनची जल्दी से मेडिसिन ले लेता है। सीन दी आती है। मिन होई, जब मैं बीमार था तो आपने मुझे हार्ट शेप सैंडविच दिए थे, उनसे मुझे एनर्जी मिली, तो हमें डैड को भी देने चाहिए। अगले सीन में सीनची सीन दी से उसे घर ले जाने के लिए कहता है। वो कहती है, ठीक है। वो क्वान और मिन होई को बताती है उसकी यहाँ ठीक से केयर हो सकती है। वो मिन होई से कहती है, प्लीज उसकी केयर करना, और चली जाती है। मुझे काम है। मिन होई कहती है, मुझे भी काम है और मैं उसकी पूरी केयर नहीं कर सकती। वो दुखी होकर सीनची के बगल में बैठ जाती है। मिन होई कहती है, ठीक है। सीन दी खुशी खुशी असिस्टेंट के साथ चली जाती है। वो सीनची को सैंडविच देती है। क्वान ने मुझे बनाने के लिए कहा था। वो खुश होता है लेकिन एक बाइट लेने के बाद खट्टा मुंह बनाता है। वो उसका हाथ किस करता है। अब ये मीठा हो गया है। मिन होई कहती है, तुम्हें डायबिटीज हो जाएगी, और चली जाती है। रात में वो उसे मेडिसिन देती है। वो पूछता है, क्या तुमने क्वान के लिए लिविंग रूम साफ किया? वो कहती है, नहीं, मैं उसे घर ले जा रही हूँ। वो कहता है, क्या होगा अगर मैं रात में मर गया? मैं एक हार्ट पेशेंट हूँ। क्वान सीनची को हक करता है और कहता है, मॉम, आप हमें कैसे छोड़ सकती हैं? हम हार्ट पेशेंट्स हैं। मिन होई कहती है, ठीक है, अग्री करते हुए कि कोई नहीं जा रहा है। वो क्वान से कहता है, मेरे साथ सो। मिन होई उसके साथ एक चेयर पर सोती है। वो कहता है, तुम यहाँ कैसे सो सकती हो? वो कहती है, अगर रात में तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे यहाँ होना चाहिए। वो कहता है, क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ कर सकता हूँ? वो कहती है, नहीं, उसे डांटते हुए। सीनची सीने में दर्द का नाटक करता है। वो उसे चेक करती है और वो उसे अपनी ओर खींचता है। दूसरों पर ट्रस्ट मत करो, मेरी हार्ट बीट सुनो। वो कहती है, तुम अकेले सो सकते हो, और चली जाती है। अगली सुबह वो उसे जगाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं उठता। वो उसकी हार्ट बीट सुनती है। वो उसे फिर अपनी ओर खींचता है। वो कहता है, तुम क्या सोचती हो, मैं मर गया? मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि मैंने क्वान से प्रॉमिस किया है कि मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा, तुम्हारे साथ। बाद में सीनची घर पर मिन होई का वेट कर रहा है। क्वान कहता है, मैं यहाँ हूँ तो मॉम मुझे लेने आएंगी। तभी मिन होई आती है। सीनची फिर से एक्ट करता है। जब क्वान चला जाता है वो कहती है, उठो, मुझे पता है तुम ठीक हो। फिर वो उसके लिए कुछ परफ्यूम्स लाता है और कहता है, इनमें से कोई भी परफ्यूम लगाओ ताकि वो सोचें कि तुम मैरिड हो। ये सुनकर मिन होई अनॉयड होकर कहती है, तुमने आखिरी बार अपने ब्रेन का इलाज कब कराया था? ऐसा लगता है कि काफी समय हो गया है। ये कहकर वो क्वांग को देखने चली जाती है। लाइट्स बंद हो जाती हैं, फिर ब्यूटीफुल लाइट्स चलती हैं। वो कहता है, ये मेरी केयर करने के लिए तुम्हारा गिफ्ट है। वो प्रोजेक्ट के बारे में बात करती है। वो कहता है, मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए कुछ करूंगा। वो कहती है, पहली बार कोई मेरे लिए लड़ा। मैं हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करती थी। वो कहता है, मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं, मैं बस 5 साल के लिए एब्सेंट था। बाद में मिन होई और शीन की हॉस्पिटल जा रहे हैं। वो कार में सो जाती है। शीन की उसका सिर पकड़ता है जैसे कार चलती है। वो उठती है और साइड में हो जाती है। डॉक्टर जो कॉल करता है और उसे आने के लिए कहता है। वो कहता है, मत जाओ,
वो नहीं सुनती तो वो साइडवेज बैठ जाता है। वो जो से बात करके लौट रही होती है जब वो चैंग को देखती है। वो कहता है, मैंने तुम्हारी कंपनी खरीद ली, अगर और जानना है तो मेरे साथ आओ। मिनहोई कहती है, ठीक है, और उसके साथ चली जाती है। शीन की हॉस्पिटल के बाहर वेट कर रहा है। मिनहोई चैंग के साथ कार में बैठ जाती है। शीन की को कुछ गलत होने का शक होता है और वो उन्हें फॉलो करता है। चैंग कंपनी के बारे में बात करता है। मिनहोई उसे ब्लैकमेल करने के लिए उसकी बातें रिकॉर्ड करती है, लेकिन वो इसे डिस्कवर कर लेता है और उसका फोन ले लेता है। फिर वो उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है तो वो उसे थप्पड़ मारती है। एक फ्लैशबैक होता है, चैंग ने उसे पहले भी हरास किया था। शीन की आता है और उसे घर ले जाता है। मिनहोई बहुत डरी हुई है तो शीन की उसे दिलासा देता है, कुछ नहीं होगा। फिर वो सो जाती है। जब वो उठती है तो उसने शीन की का हाथ पकड़ा होता है। वो फ्लोर पर बैठा होता है। वो उसे उठने के लिए कहती है। वो कहता है, मैंने तुम्हें 5 साल पहले ब्रेकअप पर रोते देखा था और मैंने तुम्हें आज रोते देखा है। वो कहती है, तुमने भी गलत किया। वो कहता है, हाँ मैं एडमिट करता हूँ, लेकिन चैंग ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? वो उसे 5 साल पहले के बारे में बताती है। मुझे अपनी पिछली जॉब से निकाल दिया गया था। मैं कॉलेज के बाद वहां गई थी। डायरेक्टर चैंग था। वो शुरू में मेरे साथ अच्छा था। मैंने सोचा ये मेरे काम की वजह से है, लेकिन उसका इरादा गलत था। एक दिन उसने मुझे हरास करने की कोशिश की और जब मैंने उसकी रिपोर्ट की तो किसी ने मुझ पर यकीन नहीं किया। उसकी असिस्टेंट जानती थी, लेकिन उसने झूठा स्टेटमेंट दिया। वो पूछता है, अगर ऐसा था तो तुम पार्टी में उसकी गोद में क्यों बैठी थी? वो कहती है, उसके फादर एक अच्छे डॉक्टर हैं और क्वान को अर्जेंट ट्रीटमेंट की जरूरत थी, इसलिए उसने मुझसे ऐसा करने के लिए कहा। वो शीन की से कहती है, अब कुछ मत करना क्योंकि चैंग बहुत बुरा इंसान है। वो कहता है, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। फिर शीन की चैंग के पास जाता है। मिनहोई ने उसे इतनी बुरी तरह पीटा था कि वो हॉस्पिटल में एडमिट था। चैंग शीन की से कहता है, क्या मिनहोई तुम्हें पसंद करती है? क्या तुमने उसे अपने पैसों से इम्प्रेस किया? शीन की कहता है, मैंने ये मिस्टेक 5 साल पहले की थी और मैं उसकी कीमत चुका रहा हूँ। वो आगे कहता है, तुमने उसे पहले भी हरास करने की कोशिश की थी। मेरे पास प्रूफ है। मैं इसे पुलिस और मीडिया को दूंगा और मैं मिनहोई को कभी नहीं छोड़ूंगा। मिनहोई ये सब बाहर से सुनती है। जब सिंह के घर जाता है तो मिनहोई पेड़ के पास खड़ी होती है। वो पूछता है, तुम अभी तक जागी हुई हो? वो कहती है, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी। वो कहता है, अब तुम यकीन करती हो कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा? मिनहोई उसे एक ब्रेसलेट देती है। क्या तुम ये मुझे पहना सकते हो? सिंह की खुशी खुशी उसे ब्रेसलेट पहनाता है। फिर सिंह की मिनहोई को किस करता है और उनका रोमांस शुरू हो जाता है। वो एक साथ रात बिताते हैं। अगले दिन मिनहोई उठती है और उठने की कोशिश करती है, लेकिन सिंह की उसे वापस खींच लेता है। वो क्वान को वहां खड़ा देखते हैं। वो उनके बीच में बैठता है और कहता है, आप दोनों साथ सो रहे हैं, क्या मुझे भी आपके साथ नहीं सोना चाहिए? सिंह की उसे अपने साथ सुलाता है, लेकिन मिनहोई उसे किंडरगार्टन भेजने के लिए खींचने लगती है। अगले सीन में सिंह की ब्रेकफास्ट बना रहा है। मिनहोई उसके पास आती है। वो कहता है, जब से हम साथ हैं क्या तुम्हारा चेहरा और ग्लो नहीं कर रहा है? वो पूछता है, क्या तुम अब यही रहोगी, वापस नहीं जाओगी? वो कहती है, नहीं, मैं क्वान को लेकर अपने ग्रोथ वापस जाऊंगी। वो कहता है, देखो मैं एक हार्ट पेशेंट हूँ, तुम नहीं जाओगी। वो कहती है, तुम अब थक गए हो। फिर क्वान आता है और कहता है, डैड मुझे भी खाने दो। नेक्स्ट मिनहोई को अपने पैसे गिनते हुए दिखाया जाता है। सिंह की आता है और अफेक्शनेट होने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे धक्का देती है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मुझे किसकी हेल्प लेनी चाहिए? वो सीरियस हो जाता है। वो उसे देखती है और कहती है, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, तुम मेरे हेल्पर हो। वो कहता है, मैं तुम्हारी कंपनी में इतना इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ। लेकिन वो कहती है, तुम इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते, मैंने कुछ कलेक्ट किए हैं, मैं इसे खुद करना चाहती हूँ। वो कहता है, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो ये तुम्हारी तरफ से है। वो अग्री हो जाती है, लेकिन कहती है, चलो अपने रिलेशनशिप को सीक्रेट रखते हैं। सिंह की उसके सामने अग्री हो जाता है, लेकिन कहता है, तुम दुनिया को ये जानने नहीं देती कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। वो कहती है, मैं बाहर नहीं बताती, घर पर मैं तुम्हारी हूँ। ये सुनकर सिंह की खुश हो जाता है। जब वो मिनहोई को किस करने की कोशिश करता है तो वो साइड में स्लिप हो जाता है। फिर बार बार वो कहता है, हमारी किस अभी कंप्लीट नहीं हुई है, और वो फिर से किस करते हैं और उनका रोमांस शुरू हो जाता है। जब वो बेड पर पहुंचते हैं तो क्वान पहले से ही सो रहा होता है। सिंह की उसे उसके रूम में ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन क्वान उठ जाता है और कहता है, आप दोनों मेरे साथ सो। सिंह की उसे बताता है, तुम अब बड़े हो गए हो तो तुम्हें अपने रूम में सोना चाहिए, और उसे उसके रूम में छोड़ देता है। फिर वो अपने रूम में आता है और देखता है कि मिनहोई सो गई है। वो उसे किस करता है और सो जाता है। वो उठती है और देखती है कि सिंह की सो रहा है। वो उससे कुछ पूछती है। वो उसकी तरफ आता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है और उनका रोमांस फिर से शुरू हो जाता है। अगले सीन में क्वान सिंह की और मिनहोई के साथ डिनर कर रहा है। मिनहोई की आंखें बांधने के बाद वो उसे एक गिफ्ट देता है जो उसने खुद बनाया है। उसे देखकर वो इमोशनल हो जाती है और उससे पूछती है, क्या तुम हमें इसके लिए बाहर लाए थे? वो कहता है, हाँ, क्या आपको ये पसंद आया? आप कुछ दिनों से वरिड थी। आपके पेरेंट्स ने कहा था कि अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करो, इसलिए मैंने ये आपके लिए बनाया। वो कहती है, मुझे तुम्हारा गिफ्ट बहुत पसंद आया।
सीन की कहता है, मेरा गिफ्ट कहाँ है? उसकी आंखें बांधने के बाद वो उसे एक गिफ्ट देता है, एक वॉच अपनी जैसी। सीन की खुश होता है और उसे पहन लेता है। अगले सीन में मिन होई और सीन की खा रहे हैं। क्वान उसके असिस्टेंट के साथ है। वो उससे कहता है, तुम्हारा इतना हैंडसम बॉयफ्रेंड तुम्हारे सामने बैठा है और तुम खाने को देख रही हो। वो अपना मोबाइल देखने लगती है। वो कहता है, इसका क्या मतलब है? क्या तुम नया घर खरीद रही हो? ये वाला बेच रही हो? वो कहती है, हाँ, मुझे प्रोजेक्ट में पैसे इन्वेस्ट करने हैं, इसलिए मैं इसे बेच रही हूँ। वो कहता है, मुझे बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? घर क्यों बेचना? फिर वो कहता है, घर बेचने के बाद तुम मेरे साथ रहने आओगी। और वो इस बात से खुश हो जाता है। फिर असिस्टेंट कॉल करता है। वो मिनहोई को बताता है, क्वान को आने में थोड़ा टाइम लगेगा, चलो चलते हैं और तुम मुझे एक रिवॉर्ड दो। अगले दिन एक लड़की घर देखने आती है। उसके जाने के बाद शिन की मिनहोई से पैक करने के लिए कहता है, तुम मेरे घर आ रही हो? वो पूछती है, ये किसने कहा? वो कहता है, मेरा घर इतना बड़ा है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। वो कहती है, तुमसे बेहतर कौन? वो इतना खुश हो जाता है कि वो कहने लगता है, ये पैक करो, और जो तुम पैक नहीं करोगी हम मेरे घर पर नई चीजें खरीद लेंगे। लेकिन वो पैकिंग नहीं कर रही है। शिन की खुद पैकिंग करने लगता है। पैकिंग करते समय मिनहोई सैड हो जाती है, क्योंकि उसने सोचा था कि ये घर हमेशा उसका और क्वान का रहेगा, लेकिन अब वो इसे बेच रही है। शिन की कहता है, अब तुम मेरे घर आ रही हो और हम एक फैमिली हैं। वो कहती है, जब मेरे पास फिर से पैसे आएंगे तो मैं एक घर खरीदूंगी। अगले सीन में जो मिनहोई से बात करने आता है। शिन की वहां हेलमेट पहनकर आता है और कहता है, हम ऑफिशियली डेटिंग कर रहे हैं, इसलिए मिनहोई से दूर रहो। मिनहोई मुस्कुराती है और चली जाती है। वो उसे बताता है, वो घर बेच रही है तो मिनहोई तुम्हारी नेबर नहीं रहेगी। जो कहता है, मैं तुम्हारी मिनहोई में अब इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और वो खुश हो जाता है। अगले सीन में जो मिनहोई का घर बेचने के लिए एक आदमी लाता है। आदमी को घर बहुत पसंद आता है। वो अपना सामान शिफ्ट करने के लिए 3 दिन लेती है। अगले सीन में मिनहोई ने अपना सारा सामान सीएन की घर शिफ्ट कर लिया है। वो सोफा पर बैठती है। सीएन करीब आता है। वो कहती है, मुझे भूख लगी है। वो कहता है, चलो बाहर खाने चलते हैं, और फिर वो उसे किस करने की कोशिश करता है। लेकिन मिनहोई को एक कॉल आता है। वो उसे साइड में करती है और उठा लेती है। ये ब्लाइंड डेट वाला लड़का है जो उसके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा है। वो उसे बाहर इनवाइट करता है। शिन की नहीं चाहता कि मिनहोई जाए, लेकिन वो उसे किस करती है और चली जाती है। शिन की मिनहोई को फॉलो करता है। वो उसे देख लेती है और उसे ब्लाइंड डेट वाले लड़के के पास ले जाती है और इंट्रोड्यूस करती है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। वो हेलो कहते हैं। बाद में वो दोनों मुस्कुराते हैं। शिनकी कहता है, वो तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहा है और उसे हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता है। अब वो इसे पूरी कंपनी में फैला देगा। वो कहती है, मैं पहले ही सबको अपने रिलेशनशिप के बारे में बता दूंगी। शिनकी यकीन नहीं कर पाता कि ये मिनहोई है, और वो उसे मॉल में सबके सामने किस कर लेता है। जब मिनहोई और सीनची घर पहुंचते हैं, शिनकी उसे किस करना शुरू कर देता है और उनका रोमांस शुरू हो जाता है। अचानक शिनकी की वॉच उसकी हाई हार्ट रेट की वजह से बीप करने लगती है। मिनहोई वरिड हो जाती है। वो कहता है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, इसीलिए ऐसा हुआ। हमें वही करना चाहिए जो हम कर रहे थे। और वो फिर से किस करना शुरू कर देते हैं। अगले सीन में जिस कंपनी में मिनहोई काम करती थी वो बिकने वाली थी। चैंग उस कंपनी को खरीद लेता है। ये देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। अगले सीन में मिनहोई को दुखी बैठे हुए दिखाया जाता है। शिनकी उसके पास आता है। वो उसे बताती है, मैंने ये जॉब छोड़ने का डिसाइड किया है क्योंकि मैं चैंग की कंपनी में काम नहीं कर सकती। वो कहता है, तुम जो भी डिसाइड करोगी मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन शिनकी और क्वान एक जैसे कपड़े पहनते हैं और मिनहोई से कहते हैं, बेस्ट ऑफ लक। क्वान अपने हाथों से एक हार्ट शेप दिखाता है। क्वान को देखकर शिनकी भी एक हार्ट शेप दिखाता है। फिर क्वान किंडरगार्टन चला जाता है। जब मिनहोई कंपनी पहुंचती है तो शिनकी उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, ये मत सोचना कि तुम्हारा बेटा और मैं तुम्हारे साथ नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। मिनहोई खुशी खुशी चली जाती है। शिनकी उसे वापस बुलाता है और किस करता है। जब वो ऑफिस में एंटर करती है तो सभी एम्प्लॉइज उसे बताते हैं कि चैंग आ गया है। काओमू उससे पूछती है, तुमने क्या डिसाइड किया? वो कहती है, मैंने रिजाइन करने का डिसाइड किया है। फिर मिनहोई चैंग को अपना रेजिग्नेशन देती है, लेकिन वो उसे फिर से थ्रेटन करता है, अगर तुम जॉब छोड़ोगी तो मैं सभी एम्प्लॉइज को फायर कर दूंगा। फिर मिनहोई को अपना रेजिग्नेशन वापस लेना पड़ता है। अगले सीन में शिनकी उसे एक सरप्राइज के लिए कहीं ले जाता है। ये उसका पुराना घर है। वहां पहुंचकर वो कहती है, दरवाजा मत खोलो, उनकी फैमिली मूव इन कर चुकी होगी, उनकी भी प्राइवेसी है। लेकिन शिनकी दरवाजा खोलता है और मिनहोई को बताता है, मैंने ये घर खरीदा ताकि तुम सैड ना हो। मिनहोई अपना घर देखने लगती है। वो कहता है, मैंने ये घर क्वान के लिए खरीदा, और उसे रोता देखकर माफी मांगता है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें बुरा लगेगा। मिनहोई उसे हक करती है और थैंक यू कहती है। वो कहता है, बदले में मुझे क्या मिलेगा? वो कहती है, जो मुझे देना है वो मैं तुम्हें दूंगी। वो उसे देखता है। वो उसे एक ऐसी जगह ले जाती है जहां वो चीजें फेंक कर अपना स्ट्रेस कम कर सकते हैं। वो दोनों चीजें फेंकना शुरू कर देते हैं। अगले सीन में शिनकी और मिनहोई एक मूवी देख रहे हैं। शिनकी उसे देखते हुए रो रहा है तो मिनहोई मूवी बदल देती है।
फिर मिन होई मूवी की वजह से रोने लगती है और सिन की उसे चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकती। दूसरी तरफ चैंग अपनी असिस्टेंट को पैसे देता है, यहाँ से चली जाओ और अपना चेहरा दोबारा मत दिखाना। वो गुस्सा हो जाती है, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, और चेक फाड़ कर वो कहती है, मैं सबको सच बता दूंगी, जिसमें वो भी शामिल है जो तुमने मिन होई के साथ किया। मेरे पास सारे प्रूफ हैं। तुम्हारे पास 4 दिन है ये सोचने के लिए कि तुम क्या करने वाले हो। अगले सीन में चैंग की असिस्टेंट घर जाती है। किसी ने उसका सारा सामान चेक किया है। वो कहती है, चैंग यहाँ था। वो सीक्रेट चीज ढूंढने लगती है जो वहां नहीं है। फिर सिनकी आता है और उसे दूसरे घर ले जाता है जहां चैंग नहीं आएगा। वो कहती है, तुम ये इसलिए कर रहे हो ताकि मैं तुम्हारी और मिन होई की हेल्प करूं। वो कहता है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम मेरे साथ काम करती हो या नहीं। वो उसे एक रूम कार्ड देता है और चला जाता है। इसी बीच चैंग अपने असिस्टेंट के घर से मिले डिवाइस को डिस्ट्रॉय करने में बिजी है। वो कहीं जा रहा है जब मिन होई पास से गुजरती है। वो उसे कार में बैठने के लिए कहता है, लेकिन मिन होई नहीं सुनती। वो बाहर निकलती है और उसके साथ मिसबिहेव करने लगती है। सिनकी आता है और उसे वार्न करता है, मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मिन होई से दूर रहो। चैंग चला जाता है। अगले सीन में मिन होई की कलीग ओवर टाइम कर रही है जब उसका दूसरा कलीग डेंग आता है और उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है। दूसरी तरफ मिन होई सिनकी के साथ आइसक्रीम खा रही है। वो उसके करीब आ रहा है जब उसे एम्प्लॉय का कॉल आता है। नेक्स्ट वो उसे घर ले जाती है और उसे डेंग की रिपोर्ट करने के लिए कहती है। अगले दिन मिन होई डेंग को ऑफिस में बुरी तरह पीटती है। सभी एम्प्लॉयज देखकर एंजॉय करते हैं। वो लड़की पुलिस के साथ आती है और उसे अरेस्ट करवा देती है। अगले सीन में मिन होई सड़क पार कर रही है जब एक बाइक उसे टक्कर मार देती है, जिससे उसके पैर में चोट लग जाती है। वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। वो सिनकी से पूछती है, तुम सैड क्यों हो? वो कहता है, अगर मैं जल्दी आ जाता तो तुम्हें चोट नहीं लगती। वो कहती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगी, बस थोड़ा रेस्ट चाहिए। वो कहता है, जब तुम ठीक हो जाओगी तो मैं तुम्हें कहीं ले जाऊंगा। नेक्स्ट सिनकी मिन होई को कहीं ले जाता है। वो कहती है, क्या तुमने यहाँ कोई लड़की छुपाई है? वो कहता है, हाँ ये सही है। फिर वो उसे चैंग की असिस्टेंट के पास ले जाता है और उसे अकेला छोड़ देता है। वो उसे बताती है, मेरे पास प्रूफ है कि चैंग ने तुम्हारे साथ क्या किया। फिर वो दोनों लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करते हैं जिसमें सभी डिटेल्स रिवील करते हैं। पुलिस चैंग को अरेस्ट करने आती है। उसके बाद सिन की कंपनी खरीद लेता है और क्वान अपने फ्रेंड्स को बताता है, वो मेरे डैड हैं, ये उनकी कंपनी है। फिर सिन की सबको बताता है, मेरे पास जो कुछ भी है वो मिन होई और क्वान का है। फिर सब सेलिब्रेट करते हैं। अगले सीन में मिन होई सिन की के साथ बैठी है। वो कहता है, मुझे लगता है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए, और प्रपोज करने के लिए एक रिंग निकालता है, लेकिन उसके दिल में दर्द होता है और रिंग गिर जाती है। मिन होई सिन की को हॉस्पिटल ले जाती है और उसके सामने रोती है। वो कहता है, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हो जाऊंगा। वो कहती है, तुम अभी भी मुझसे वो पूछ सकते हो जो तुम पूछना चाहते थे, लेकिन वो नहीं पूछता। मिन होई चली जाती है जब उसका असिस्टेंट आता है। वो कहता है, तुम्हें चेकअप के लिए अब्रॉड जाना होगा। वो कहता है, मुझे 1 दिन दो। अगली सुबह मिन होई सिन की के बगल में सो रही है, लेकिन जब वो उठती है तो वो वहां नहीं होता। वो आता है और कहता है, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। वो उसे हक करती है। वो उसे बताता है, मैं बिजनेस के लिए बाहर जा रहा हूँ, जब मेरा काम खत्म हो जाएगा तो मैं वापस आ जाऊंगा। मिन होई समझ जाती है कि वो ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है। फिर वो उस दिन एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। मिन होई उसके लिए एक सरप्राइज अरेंज करती है। वो उसकी आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड लगाती है और कहती है, 3 तक गिनो, फिर अपनी आंखें खोलो। ये कहकर वो चली जाती है। वो अपनी आंखें खोलता है। मिन होई ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। मिन होई कहती है, मुझे पता है तुम बिजनेस ट्रिप पर नहीं बल्कि ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हो, लेकिन तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा यहाँ तुम्हारा वेट करूंगी। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो पीछे मुड़कर देखो। वो देखता है कि डॉक्टर जो दरवाजा खोलता है और मिन होई अंदर आती है। उसने ये सब उसे प्रपोज करने के लिए किया था। फिर वो सिन की को रिंग पहनाती है। फिर मिन होई अपना हाथ बढ़ाती है, लेकिन वो कहता है, मैं तुम्हें रिंग तब पहनाऊंगा जब मैं वापस आऊंगा। और फिर वो किस करते हैं। क्वान को सुलाने के बाद वो बात करते हैं। सिन की कहता है, क्वान मुझ पर गया है। वो कहती है, नहीं, वो मुझ पर गया है। वो बहस करने लगते हैं जब क्वान कहता है, मैं आप दोनों जैसा हूँ क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ। उसके बाद तीनों सो जाते हैं। सुबह जब मिन होई उठती है तो सिन की वहां नहीं होता क्योंकि वो एयरपोर्ट जा रहा है। वो उसे कॉल करती है। वो कहता है, मैं एयरपोर्ट के रास्ते में हूँ। वो रोने लगती है, तुम मुझसे मिले बिना जा रहे हो। वो कहता है, अगर मैं तुम दोनों से मिलता तो शायद मैं जा नहीं पाता। अब वो एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं। फिर हम आधे साल बाद का एक सीन देखते हैं। काओमो उसे 20वें फ्लोर पर जाने के लिए कहती है। जब मिन होई उस फ्लोर पर जाती है तो वहां कोई नहीं होता। उसे क्वान की आवाज सुनाई देती है जो उसे गाइड कर रहा है। अब वो टॉप फ्लोर पर पहुंचती है और उसे सिन की आवाज सुनाई देती है।
वो सिन की को वहां खड़ा देखती है। वो दोनों एक दूसरे की ओर दौड़ते हैं और हग करते हैं। अब उनकी वेडिंग का सीन दिखाया जाता है। उनका बेटा, जिसे उनकी वेडिंग सेरेमनी कंप्लीट करनी है, वो कुछ लाइंस पढ़ना शुरू करता है लेकिन अटक जाता है। वो कहता है, मैंने ऐसी लाइंस कभी नहीं पढ़ी। सब लोग सिन की का नाम चिल्लाने लगते हैं। फिर रिंग सेरेमनी होती है। क्वान दोनों को देखकर खुश है क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उससे कहा था, तुम एक लकी चाइल्ड हो जो अपने पेरेंट्स की वेडिंग देख रहा है। फिर वो किस करते हैं। अगले सीन में सिन की उसे एक पेड़ के पास ले जाता है। वो कहता है, मैंने इस पर अपनी विश लिखी थी, देखो कहाँ है। वहाँ की सभी विशेस सिन की हैं। अब 2 साल बाद का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ मिन होई, क्वान और एक और बेबी के साथ आई है। सिन की कहता है, ये वही पेड़ है जहाँ मैं तुमसे पहली बार मिला था। क्वान बेबी को सिस्टर बुलाने लगता है। वो उसे बताती है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ये तुम्हारा ब्रदर है। वो कहता है, मुझे एक सिस्टर चाहिए थी। सिन की मुस्कुराता है और कहता है, क्वान की बात में दम है, हम उसकी विश के लिए फिर से ट्राई कर सकते हैं। मिन होई उसे मारने लगती है और उसी पल उनका न्यू बॉर्न बेबी रोने लगता है और हमारा ड्रामा यही खत्म हो जाता है।